आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। और आज हमारे साथ प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास और प्रभु की बड़ी अभिषिक्त दासी हैं जिनको सेवकाई का बड़ा लंबा अनुभव है, लगभग 30 सालों का अनुभव। और परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत से अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया है और परमेश्वर के कामों को सालों से कर रहे हैं। और आज इस पॉडकास्ट के द्वारा आप लोग बहुत कुछ उनसे सीखने जा रहे हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है पास्टर इमैनुअल और पास्टर रीना। पास्टर जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। सचमुच आप लोगों को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा अपने अनुग्रह से भरा है। और पिछले दिनों मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों के द्वारा जो आत्मिक गीत गाए जाते हैं, जो वचन का प्रचार होता है, सचमुच सुनने वाले आशीषित होते हैं और परमेश्वर हृदय को छेद देता है। ये केवल प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि एक होता है टैलेंट, हाँ जी, और एक होता है प्रभु के अनुग्रह से अभिषेक प्राप्त करना। क्योंकि टैलेंट जो होता है वो सुहावना लगता है, पर जो बात आपने बोली हृदय छेदना, वो केवल परमेश्वर के अभिषेक से हो सकता है। आमीन। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी सेवकाई में कि आप लोगों को 30 सालों का अनुभव है और 30 साल का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है क्रिश्चियन लाइफ में। और परमेश्वर ने आपको पास्टोरल मिनिस्ट्री दी है, आप बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। तो आज आप दोनों के साथ जो है बहुत सारी हम कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे व्यूअर्स हैं आज वो लोग भी बहुत ज्यादा आशीषित होंगे आप लोगों के द्वारा। और परमेश्वर जो है आज आप लोगों के द्वारा उनसे बातें करेगा और उनके जीवनों में एक बड़ी आशीष आएगी। आमीन, आमीन, आमीन। हम ये विश्वास करते हैं कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा और हमारा जो मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर लोगों को जागृत करना, आत्मिकता में और सिद्धता में बढ़ाने का कारण बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बिल्कुल आत्मिक उत्थान का कारण होगा। वो हमारे एक्सपीरियंस से अपने जीवन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जरूर उन्नति पाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो आज कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। पहला सवाल पास्टर इमैनुअल जी मेरा आपके साथ है कि प्रभु के दास का चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि यह सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे पास्टर्स जानते तो हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को वो बिल्ड नहीं कर पाते या उनके अंदर वो कैरेक्टर, वो नेचर दिखाई नहीं देता। तो प्लीज इसके बारे में बताइए ताकि आज प्रभु के लोगों को पता लगे कि प्रभु के दास का चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए और स्वभाव कैसा होना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि पास्टर इसमें से भी एक सवाल मैं एक और जवाब देते हुए फिर इस जवाब में आऊंगा। हाँ जी। क्योंकि बाइबल में इसका बहुत स्पष्टीकरण दिया गया है, बहुत स्पष्टता से बाइबल इस बारे में बात करती है। और बाइबल हमारा आधार है। बिना बाइबल के एक सेवक नहीं चल सकता। मैं थियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, थियोलॉजिकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। थियोलॉजी की नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कई बार ज्ञान है और पर ज्ञान का इस्तेमाल अपने पर्सनल लाइफ में नहीं है। जो आपने बोला चरित्र, पास्टर क्या है, लीडर क्या है? लीडर वो है जो लीड करता है। और अगर लीड करने वाला ही कंफ्यूज है, लीड करने वाला ही डबल स्टैंडर्ड है, लीड करने वाला ही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स गलत नहीं है, पर मिनिस्ट्री में पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना? तो इसीलिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि एक लीडर सबसे पहले अपने चरित्र से, मेल हो या फीमेल, पेरेंटल लव, पेरेंटल फीलिंग, पेरेंटल वाइब्स आनी चाहिए मंडली को, कलीसिया को, आपके साथ जुड़े हुए ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम लोगों को। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा स्वच्छ हाथ कि अगर कोई नौजवान बेटी को आप सर पे हाथ रखते हैं तो उसे ये फील होना चाहिए कि मेरे बाप ने हाथ रखा है। आमीन। है ना? वो फीमेल, मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने फीमेल्स को एक सेंस के साथ ब्लेस किया। अच्छा। सेंस ऑफ टच। बिल्कुल। जब आप एक फीमेल को टच करते हैं ना, वो बोलेगी कुछ नहीं, बट वो सेंस करती है कि ये टच कैसा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या एक वल्गर टच था, क्या एक फ्रेंडली टच था, या एक फादरली टच था, या एक मदरली टच था। वो टच अगर फादरली है, दैट्स द लीडर। एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स द लीडर। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिचुअल लीडर। लीडर सांसारिक भी है, पॉलिटिकल लीडर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी होता है, बट
राइट नाउ ये पॉडकास्ट एक आत्मिक पॉडकास्ट है। जो भी बातें हम कर रहे हैं वो आत्मिक कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिचुअल लीडर शुड टॉक, वॉक, थिंक, सी, देखे, बोले, समझे एक पवित्रताई के साथ, पिता के भाव से। पिता का कैरेक्टर क्या है? पिता का कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ जी। पिता और माता दोनों, चाहे वो फीमेल पास्टर है या पास्टर की पत्नी है, सबसे पहला अधिकार, अथॉरिटी, कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है, अपनी मंडली, अपने प्रेमियों को ये बताने वाला बात, ये चरित्र में आता है। लेकिन पास्टर किस प्रकार का अधिकार, थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कीजिए कि लोगों को पता लगे किस प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। ये बड़ा अच्छी बात है। कई बार देखिए, बाइबल के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ। हाँ जी। पास्टर जी, पास्टर नवीन, मैं एक बात अक्सर अपने लोगों को सिखाता हूँ और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सुनने वाले लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सॉरी, सिखाना पर शायद गलत वर्ड होगा, साझा कर रहा हूँ अपनी बात, जो मेरी मिनिस्ट्री में मुझे बहुत काम आई और मैं चाहता हूँ कि जो सेवक मुझे सुन रहे हैं वो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बाइबल, मैं क्या बताता हूँ, बाइबल एक बहुत बैलेंस बुक है, बहुत बैलेंस। ना आप एक्सट्रीमिज्म में जाएं, ना आप बहुत ज्यादा ही लिबरल हो जाएं। ठीक है। इट इज अ वेरी बैलेंस, और ये हर जगह काम आता है ये प्रिंसिपल। हाँ जी। अधिकार में आप उनकी पर्सनल लाइफ को डोमिनेट नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट डोमिनेशन। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज ज्यादातर जगहों पे ये चीजें देखने को मिल रही हैं। डोमिनेट नहीं कर सकते, पर अधिकार के भाव के साथ अच्छा सजेशन। जैसे बाइबल भी कहती है कि एक अध्यक्ष को कलीसिया का आदर्श बन जाना चाहिए, आदर्श, दबाव नहीं। बहुत बड़ी बात। उसके बाद कलीसिया आपको ऑब्जर्व करती है, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो कहेंगे ना, वचन में लिखा है इस बात को, मैं बाइबल के आधार पर बोल रहा हूँ, तुम मेरी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा, बिल्कुल ट्रू। तो जब एक लीडर कुछ पुलपिट से बोलता है, जो स्वाभाविक है, सब बहुत अच्छी बात ही करते हैं, पर लोग उसको देखते हैं, क्या ये खुद इस्तेमाल करते हैं उस चीज को, क्या वो इस आधार पर खुद जी रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि मेरा पास्टर, मेरा लीडर, मेरा स्पिरिचुअल मेंटोर जो मुझे सिखा रहा है, वो खुद भी इस चीज को अपनी लाइफ में जीता है। जैसे कि एग्जांपल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था मुझे एक बार कि पास्टर की 2 आंखें हैं जो पूरे चर्च को देख रही होती है, लेकिन चर्च की 100 आंखें हैं वो पास्टर को देख रही होती है। बिल्कुल। तो वो 100 आंखें ये लीडर को ध्यान से रखना चाहिए कि आपकी लोग इज्जत करते हैं क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया, और वो अधिकार अगर प्रेम पूर्वक एक सुंदर सजाव होगा तो लोग आपको सुनेंगे। पर वो डोमिनेशन होगा, नहीं मैंने कहा है, नहीं करोगे तो खुदा प्रलय ला देगा, तुम्हारा बुरा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी सुनी नहीं। यू कांट से दैट। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं इस पे बहुत अच्छी बात ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली एक पास्टर थे राजस्थान के, तो उनके चर्च में कुछ बिलीवर्स ने कुछ उनके खिलाफ थोड़ी सी बातें करी और उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने क्या बोला चर्च के बिलीवर्स को, उन्होंने बोला कि अगर मैं फास्टिंग में बैठ गया ना तो तुम में से तुम दोनों की शादी नहीं होगी, अगर मैं फास्टिंग में बैठ गया तो। और उनको बहुत सारे श्राप दे दिए, बहुत कुछ कह दिया, उन्होंने उस चर्च को लीव कर दिया। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का किया और उनका विश्वास प्रभु के दासों पर से उठ गया। उन बिलीवर्स ने बताया कि सच में हमारा विश्वास प्रभु के दास पे से उठ गया कि प्रभु के दास ऐसे भी होते हैं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि एक पास्टर क्या फास्टिंग में बैठेगा तो क्या प्रभु उसकी फास्टिंग सुनेगा किसी को बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल फिर बैलेंस है, यहाँ फिर एक बैलेंस टीचिंग है। अगर सिद्ध प्रभु का दास है, हाँ जी, तो वो विरोध के बाद भी आशीष देगा। आमीन। हमारा रोल मॉडल कौन है? हम पास्टर्स का रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने सूली दी, प्रभु यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। ये एक रोल मॉडल एक प्रभु के दास का होना चाहिए। दूसरी बात इसी से रिलेटेड, जो बैलेंस की मैंने बात कही, बाइबल में ऐसे कई हवाले हैं, हाँ जी, जब प्रभु के दास को लोगों ने टॉर्चर किया, बुरा भला कहा, हाँ जी, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई की। मरियम के विषय में भी मैं भी थोड़े दिन पहले चर्च में प्रचार कर रहा था। उसे कोड़ हो गया, किस कारण से? मूसा के खिलाफ उसने बात की। मूसा के खिलाफ उसने बगावत की, पीठ पीछे, मुंह पे नहीं की। हाँ जी। तो दंड आया प्रभु के दास को। जब प्रभु के दास को, देखिए बाइबल कितनी बैलेंस है ना, प्रभु के दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएंगे, ब्लेसिंग आएगी। हाँ जी। प्रभु के दास के कर्ज करेंगे, बुराई करेंगे, कर्ज आया। पर इसका ये मतलब नहीं है
बाइबल में प्रभु ने बोला अपनी जुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करो। जो इसे इस्तेमाल करना चाहेगा वो इसका प्रतिफल पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रतिफल हर कॉन्टेक्स्ट में है। कॉन्टेक्स्ट, आप जब गलत होकर गलत बात पर किसी को कर्ज करेंगे, गॉड, देखिए करने वाला कौन है? करने वाले प्रभु हैं। हाँ जी। प्रभु का दास बोल सकता है। प्रभु के दास में सामर्थ नहीं है। प्रभु का दास एक मुर्दे को बोलता है यीशु के नाम से तू चंगा हो, किसी बीमार को बोलता है चंगा हो। क्या मेरे जबान में सामर्थ है? नहीं। क्या मेरे पावर है? यीशु के नाम में पर सामर्थ है। यीशु के नाम से मैंने बोला तो हो गया। तब मेरी जबान में सामर्थ आई और यीशु के कारण वो हुआ। हालेलुया। तो करने वाला कौन? यीशु। मैं सिर्फ माध्यम। हाँ जी। तो इसी प्रकार से जब ये माध्यम से आशीष आई तो प्रभु के दर्पण में वो गई, प्रभु के पास वो गई, प्रभु के पात्र में वो गई। दर्पण इज नॉट द राइट वर्ड, पात्र में, प्रभु के सन्मुख पात्र में वो उपस्थित की गई। वो ब्लेसिंग, वो प्रार्थना, वो कर्ज, सब परमेश्वर के दरबार में उपस्थित किए जाते हैं। हाँ जी। परमेश्वर आकलन करता है, मेरे दास ने ब्लेस किया, क्या ये डिजर्व करता है? यस, ये डिजर्व करता है, इसको ब्लेसिंग मिलेगी। अरे ये तो अन्यायी है। और प्रभु का दास, बड़ी बैलेंस समझने की बात, बुद्धि को खोलकर हर कॉन्टेक्स्ट को बहुत बैलेंस कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे तो एक नया प्रकाश मिलेगा। प्रभु देखता है कि इसको वाकई में ब्लेसिंग की जरूरत है और प्रभु के दास ने ब्लेस किया, सही ब्लेस किया, ब्लेसिंग आएगी। उल्टा जैसे भी आपने हवाला दिया, किसी ने कर्ज किया, प्रभु बोलेगा ये तो अच्छा बच्चा है, एक अच्छा मसीह है, पर यहाँ पर प्रभु का दास गलत है तो मैं उस कर्ज को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि देना प्रभु ने, आशीर्वाद भी प्रभु देते हैं और दंड भी प्रभु की ओर से आता है। आपके कहने का मतलब है कि प्रभु के दास का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके विरोध में भी कोई बात करे तो भी उसको किसी को श्राप नहीं देना। जैसा बाइबल भी कहती है कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो परमेश्वर के बनाए गए स्वरूप में किसी इंसान को हम श्राप नहीं दे सकते। आशीष देने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। बिल्कुल। हाँ जी। और एक स्वभाव, प्रभु के दास का स्वभाव भी किस प्रकार का होना चाहिए? तो वही कैरेक्टर की बात आ रही थी। बाइबल इसके विषय में बहुत खूबसूरत बात करती है। हाँ जी। बाइबल कहती है वो विनम्र हो, वो हटीला ना हो, वो एक पत्नी का पति हो, वो शांत हो, झगड़ालू ना हो, और कितने ही बातें बाइबल भरी पड़ी है। अगर हम बाइबल के पदों को जब पढ़ें तो बाइबल भरी पड़ी है इस विषय के ऊपर। बाइबल के दास के कैरेक्टर के विषय में पहला तीमुथियुस 3 अध्याय को अगर आप पढ़ें, हाँ जी, तो वहां पर आप एक लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर का कैरेक्टर पढ़ सकते हैं। शांत, पेशेंस। आज लोगों के पास पेशेंस नहीं है, चाहते हैं हमारी रातों रात मिनिस्ट्री बढ़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रातों रात लोग हमें जानने लग जाएं। यीशु से ज्यादा वो अपने आप को चमकाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? यीशु चमके आपके जीवन से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह, जिसने कहा कि मैं घटूं और वो अवश्य है कि वो बढ़े। ये माइंडसेट अगर हमने किया और ईमानदारी से सेवा की, प्रभु आपको अपने आप बढ़ा देगा। प्रभु के चेलों ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से? हाँ जी, वो स्वाभाविक देह में सोचकर उन्होंने वो कमेंट किया, एक क्वेश्चन रेज किया कि हमारे इन चेलों के ग्रुप में आप में फेवरेट कौन है? आज कई बार हम भी सोचते हैं हम कौन चमके, फेवरेट कौन हो पब्लिक के लिए, प्रभु के लिए। प्रभु ने बोला जो सबसे छोटा बनेगा वो मेरा फेवरेट है। आमीन। तो फेवरेट मत बनो, छोटा बनो। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। जब बिब्लिकल प्रिंसिपल अप्लाई होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूँ, प्रचारों में मैं अपने चर्च के लोगों को भी सिखाता हूँ और बिलीवर्स को भी मैं एक बात कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का फेवरेट प्रीचर एक ही था, वो था जॉन द बैप्टाइज्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जो है स्त्रियों से जन्म लिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में धन्य है और वो बड़ा है, क्योंकि उसने खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार किया और उसने अपने आप को छोटा कर दिया। जब प्रभु उसके पास आए तो उसने अपने आप को खुद बड़ा नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग आए उसके पास, उन्होंने बोला तू कौन है, तू बता अपने बारे में, तू क्या मसीह है, कोई भविष्यवक्ता है? उसने बोला नहीं। क्या तू एलिया? उसने कहा नहीं, मैं तो केवल वो हूं जो पुकारने वाले का शब्द हूं और प्रभु का मार्ग मैं तैयार कर रहा हूं। उसने अपने आप को इतना हम्बल कर दिया और उस दौरान यरदन के आसपास के क्षेत्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत प्रसिद्ध था और उसके पास प्रधान याजक आ रहे, फरीसी आ रहे, सदूकी आ रहे, सारे उसके पास आ रहे बपतिस्मा लेने के लिए। और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें की गई तो उसने खुद को अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया। उसने कहा कि मैं तो इस योग्य में नहीं कि उसकी जूतियों को मैं उठा सकूं, उसके बंद को खोल सकूं।
और ये बहुत बड़ी दीनता है, बहुत बड़ी नम्रता है जो हमें सबको सीखनी चाहिए, हर एक विश्वासी को, हर एक प्रभु के दास को। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। आमीन। ये सुनना जितना आसान है उतना कठिन है, बिल्कुल सही बात। पर वास्तविकता यही है, प्रभु यीशु यही चाहते हैं। हाँ जी। जब हम बनेंगे तो प्रभु अपनी महिमा अपने आप ले लेंगे। ये आज सभी दासों को सीखना है, विनम्र बनना, पेशेंस रखना, एकदम से नहीं होता, पैनिक नहीं होना, और भेड़ों को सिखाते रहना। और जैसा मैं कह रहा था, अधिकार नहीं, अधिकार में डोमिनेशन नहीं, अधिकार एक पिता का, बेटा ये कर लो तुम्हारे लिए अच्छा है, बच्चे कहते हैं ठीक है पापा हम करेंगे। इसी प्रकार से अपनी मंडली और कलीसिया के लोगों, बेटा ये तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए सही है। हाँ जी। तो जब आप बोलेंगे अधिकार के साथ, और वो देखेंगे कि हमारा दास भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। जैसे अभी आपने मेरी कोटेशन को कोट किया कि आप 2 को देख रहे हो बट आप 100 को देख रहे हो, बट 100 आंखें मतलब 200 आंखें आपको देख रही हैं। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए वो आपको देख रहे हैं, और फिर वो बोल रहे हैं कि करनी और कथनी में फर्क है। जब करनी और कथनी मैच करेगी ना, तो वो फिर आपका अधिकार को एक्सेप्ट करेगी। पास्टर नवीन जी, सच में करनी और कथनी में हमारे जीवन में स्टैंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है, स्थायी खड़ा होना चाहिए। जैसे अभी पास्टर ने एक बात बोली कि जैसा मैं हूं, हमारा आदर्श यीशु मसीह, उनको हम लेके अपने जीवन में चलते हैं, और लिखा है जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बन जाओ। यीशु मसीह का जीवन पवित्रता ही का था। जब इस धरती पर हम जीते हैं एज अ पासबान बन के, एज अ पास्टर होकर के, तो हमारे जीवन को जैसे बोला 100 आंखें देखती हैं। हाँ जी। वाकई में देखती हैं। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, एक पासबान का, पवित्रताई से शोभायमान होकर। पवित्रताई से शोभायमान, ये बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया वर्ड, बहुत बढ़िया बाइबल में लिखा है। और पवित्रताई पहले भी पुराने नियम में भी पवित्रताई था। हाँ जी। और नए नियम का भी जजमेंट में पवित्रताई है। बिल्कुल है। तो अगर पवित्रताई के साथ किसी पासबान का जीवन नहीं हुआ, तो प्रभु के राज्य में आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक पासबान को प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए। जो भी कार्य करे उसे ये जरूर ध्यान में होना चाहिए, हमारा एक दिन जजमेंट यानी न्याय होना है, और हमें पवित्रताई के साथ अगर खराई से हम नहीं खड़े होंगे तो जीवन की पुस्तक से हमारा नाम निकाल दिया जाएगा। तो एक पासबान का चरित्र बहुत स्ट्रॉन्ग पवित्रताई के साथ होना चाहिए। और जैसा ये बोल रहे थे अभी पास्टर रीना बोल रहे थे, बाइबल में एक बात लिखी है, मैं खास तौर से विशेष तौर पे लीडर्स को ये बात बोलना चाहता हूँ जो इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री में है, पैस्टरल मिनिस्ट्री में है, किसी भी प्रकार की सेवकाई में है। कई लोगों को बहुत चकाचौंध वाला लगता है कि एक लीडर है, एक बोल दिया 100 लोग कर रहे हैं, बड़ा अधिकार वाला पोस्ट लगता है। पर बाइबल में एक बात लिखी है कि हर किसी को बनने का जो शौक है ना, उसके लिए मैं एक वार्निंग कोटेशन बाइबल में लिखी है कि आपका न्याय दुगनी सख्ती से होगा। बिल्कुल होगा, दुगनी सख्ती से, क्योंकि आप सिखाने वाले थे। तो एक साधारण कलीसिया के का न्याय से दुगनी रीति से परमेश्वर एक सेवक का न्याय करें। बाइबल कहती है एक धर्मी जन कठिनाई से उद्धार पाएगा। जब एक धर्मी जन का न्याय ही कठिनाई के साथ होगा तो उनका क्या होगा, जो प्रभु यीशु मसीह को सच में जानते हैं? दुगनी कठिनाई से बिल्कुल होगा। तो इसीलिए सेवकाई में जब हम आए, मैं आपको आज अपनी एक बात बताता हूँ छुटपन की। हाँ श्योर। वो सेवकाई से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। जब मैं नौजवान था और 15-16 साल का था, उस समय नॉलेज आधी, कॉन्फिडेंस फुल होता है। तो उस समय मैं ये बात बोलता था कि क्या बनोगे, तो मैं एक बात बोलता था कि सबसे ज्यादा मजेदार काम है पास्टर का। अच्छा, क्या कारण है? एक संडे ही तो काम करना पड़ता है। संडे पास्टर जी दिखते हैं हमें, एज अ कलीसिया संडे ही दिखते थे। हाँ जी। तो कभी हफ्ते में, महीने में एक बार हमारे घर विजिट कर लिया, तो यार बहुत बढ़िया काम है। मेरे मम्मी पापा रोज ऑफिस जाते हैं, ये हफ्ते में एक दिन ऑफिस आते हैं, इनका ऑफिस चर्च ही है। हाँ जी। और किसी दिन मुझे विजिट करना, तो बड़ा साधारण काम है। पर जब हम मिनिस्ट्री में आए तब हमने जाना कि ये दुनिया का सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम है। और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में भी सबसे टफ काम है पास्टरल मिनिस्ट्री। बिल्कुल, क्योंकि कोई समय नहीं है। बिल्कुल 24/7 का जॉब है।
आप ना नहीं कर सकते, आप नखरे उठाना चाहिए नहीं, आप सेवक हैं। प्रभु ने सेवक क्यों बोला? आप क्योंकि आप सेवा देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। आमीन। बिल्कुल ये समझना होगा। आज जितने भी लोग सेवका कर रहे हैं वो ये समझना होगा कि आप सेवा देने के लिए बने, लेने के लिए नहीं। तो टाइम नहीं है। एक बड़ा मजेदार किस्सा एक बार मेरे साथ हुआ जो इस बात के साथ जोड़ता हूं मैं। एक बार रात को 2 बजे मेरा फोन बज रहा है। हाँ जी। मैंने बोला यार 2 बजे बज रहा, मैं बहुत थका हुआ था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, और मैं किसी कारणवश वो एक कॉल मैं नहीं ले पाया। आंखें खोलने में और उस फोन को उठाने के लिए मैं लिटरली अपने आप से लड़ रहा था। अच्छा। तो नहीं उठा और बज के बंद हो गया। दोबारा बजा। जब दोबारा बजा तो मैंने अपने दिमाग से कहा, अपने शरीर से कहा, ये बहुत जरूरी कोई कॉल है क्योंकि दोबारा बजा है। तो मैं उठा, मैंने फोन उठाया, मैंने बात की। वहां से बोला पास्टर जी जय मसीह की। मैंने बोला जय मसीह की, क्या आप सो रहे हैं? मैंने घड़ी देखी, मैंने बोला हाँ 2 बजे 2:30 बजे तो मैं भी सोता हूँ भाई ब्रदर। ठीक है। तो बताइए आपने क्यों फोन किया? कह रहा पास्टर जी दुआ करानी थी आपसे। मैंने जरूर मैं करूंगा, बताइए क्यों करानी है? कह रहा मैं 1 घंटे से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तो कृपा करें आप प्रार्थना करें कि मुझे नींद आए। ठीक है। तो मैं मुस्कुराया और मैंने बोला बताओ, मुझे जगा के खुद सोने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है और ये वास्तविकता है, रियलिटी है। पर मैंने प्रार्थना की क्योंकि जेन्युइन फोन भी आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसने फोन किया, बच्चा वेंटिलेटर पर है, सर से खून बह रहा है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारी चाबी है, इसलिए लोग विश्वास से फोन करते हैं कि प्रार्थना होगी तो कुछ प्रभु कार्य करेंगे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं बिल्कुल जो बड़े विचित्र हैं, सिखाने वाले हैं, मजा भी आता है, हंसी भी आती है, और धन्यवाद भी देने का मन करता है प्रभु के लोग विश्वास के साथ फोन करते हैं। रियलिटी है जो बात आपने कही। आज की डेट में कई पास्टर्स ऐसा भी कहते हैं कि भाई रात को मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, रात को मेरा सोने का समय है, कोई कॉल नहीं करेगा। मैंने बहुत पास्टरों को ये कहते हुए सुना है अपनी कलीसिया में, अपने लोगों को, कि कोई भी मुझे कॉल नहीं करेगा रात को 12 बजे के बाद, कोई फोन नहीं आना चाहिए। मेरी भी लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी फैमिली है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ऐसा कहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु को ऐसे सेवक चाहिए जो अपनी भेड़ों के लिए हमेशा तैयार रहे, वो सहज से मिल जाए, सहज से मिल जाए। सहज से मिल जाए, बिल्कुल उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, हाँ जी। दोस्ती का हो। कभी भी अगर उनको अगर कलीसिया को चाहिए तो वो दास अवेलेबल होना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए जो लोग इस फॉर्मेट पे काम करते हैं कि मेरी भी लाइफ है, मुझे नहीं किसी के लिए कमेंट करना है कि उनकी क्या सोच है और क्यों ऐसा करते हैं, तो आई डोंट वांट टू कमेंट दैट। बट मेरी बात हो रही है, हमारी सेवकाई की बात हो रही है, तो सेवक मालिक को ये नहीं कह सकता कि मैं सो रहा हूं, मैं तुझे तेरे लिए अवेलेबल नहीं हूं, सुबह बात करेंगे। ये बहुत बढ़िया वर्ड आपने यूज किया है कि मालिक को वो नहीं कह सकता है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं। परमेश्वर उन्हें भी समझाए। हाँ जी। मालिक कलीसिया नहीं है, ये भी मैं बता दूं, मंडली नहीं है, ऑफरिंग देने वाले नहीं है। हाँ जी। परंतु मालिक वो है जिसको हमने जवाब देना है। हाँ जी। मालिक ने हमें इनकी सेवा के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। पास्टरशिप इज नॉट अ जॉब, इट इज अ कमिटमेंट। एब्सोल्युटली ट्रू। ये शब्द समझ लीजिए, पास्टरशिप, लीडरशिप इज नॉट अ जॉब, इट इज अ कमिटमेंट। और कमिटमेंट का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने चर्च के लोगों को भी यही बात सिखाता हूँ कि पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है और उसकी आवाज सुननी है, क्योंकि अब जो सेवकाई है पवित्र आत्मा की सेवकाई है और पवित्र आत्मा की सुननी जरूरी है। और कभी भी हम सर्वेंट्स, प्रभु के दास दासी, ये नहीं कह सकते कि मैं प्रभु नहीं जा सकता। वेरी ट्रू पास्टर नवीन, वेरी ट्रू। पर हम ये सलाह उन पास्टर्स को दे सकते हैं, ये सलाह है, कोई बुरा ना माने, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कि जो लोग रात को फोन नहीं उठाते वो ये जरूर अपने लोगों को सिखा सकते हैं कि इमरजेंसी में ही प्लीज कॉल करना। हाँ, ये सही कह रहे हैं, है ना, ताकि इमरजेंसी, ताकि कोई ऐसा ना बोले कि मुझे नींद नहीं आ रही, आप कॉल कर दीजिए। तो एटलीस्ट ऐसे कॉल आ जाए जो वाकई में नीड हो, जेन्युइन नीड हो, तो प्रभु के दास जरूर उठ के उनकी सेवा करें। बिल्कुल हमें ही सही। सिखाना होगा, ये भी हमें ही सिखाना होगा अपने लोगों को। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार का हम अपने लोगों को फीड करेंगे वही लोग वैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी आत्मिक बच्चे हैं।
आत्मिक बच्चे हैं, ये सच्चाई है। मैं नहीं चाहता मेरे कलीसिया के लोग मुझे पापा बोले, मैं नहीं बोलता हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इसी प्रकार एज अ पेरेंटल, एज अ फादर, मैंने बोला पितृत्व का भाव आना चाहिए, मातृत्व का भाव आना चाहिए, बिल्कुल फादर और मदर का भाव आना चाहिए। फादर जो होता है, बच्चा रात को रो रहा है तो माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि फीड नहीं देगी, माँ फीड देगी, बाप फीड देगा, बाप जाके दूध बनाएगा बॉटल में, बच्चे को उठाकर। आजकल तो डायपर आ गए, पहले हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो डायपर्स नहीं थे। मेरे बच्चों के लिए तो मैंने डायपर यूज किए, पर मेरे टाइम में तो डायपर नहीं थे। मेरे फादर बताते हैं उठाकर खुद हमें जो सूखे में सुलाते थे, और मेरे जहाँ मैंने गीला किया था उसके ऊपर कुछ और मोटा कपड़ा डाल के वो सोते थे। तो दिस इज व्हाट, उनका टफ ले लो, परमेश्वर के द्वारा उनको वो साफ और सुथरी और सूखी भूमि प्रदान करो। यस, सरलता दे दो, यही इसीलिए आप नियुक्त किए गए हैं। उनके सॉल्व कर दो प्रॉब्लम को, उनकी परेशानियों का हल कर दीजिए। ये एक पासवान का चरित्र होता है। इट मीन्स एक पास्टर को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उसको एक रोल मॉडल बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना अकॉर्डिंग टू बाइबल। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना, एक रोल मॉडल बना, वैसे हमें भी बनना चाहिए। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। अगला सवाल मेरा पास्टर मैनुअल जी आपसे है कि प्रभु के दास के द्वारा भी लोग ठोकर खा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बिलीवर्स अपने चर्चेस को छोड़ के दूसरे चर्चेस को ज्वाइन कर रहे हैं, और जब उस चर्चेस में जाते हैं, मेरे पास भी बहुत बिलीवर्स आए, उन्होंने अपने चर्च को छोड़ दिया। कई रीजंस बताते हैं। जैसे एग्जांपल, एक रीजन बताया, एक ब्रदर ने रीजन बताया कि पास्टर मैंने अपने चर्च को लीव कर दिया, मैं आपके चर्च में आना चाहता हूं, मैं और मेरे चाचा। मैंने कहा अच्छा। तो उसने बताया, मैंने पूछा क्या रीजन है चर्च छोड़ने का, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे किसी बिलीवर को अपने चर्च में एंट्री नहीं देता। अगर हम ऐसे देने लगेंगे तो फिर हम खुद प्रभु की सेवा के साथ गद्दारी कर रहे होंगे जी। क्योंकि बिलीवर बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत सारे, खुद सब कुछ किया होता है और सारा दोष पास्टर पे डाल देते हैं। तो मैंने पूछा क्या रीजन है। उसने कहा मुझे कि मैं बिना बताए मैं गांव चला गया था अपने, और मैं वर्शिप टीम में था, और वर्शिप लीडर बार बार मुझे पूछता रहा, मैंने आंसर नहीं किया। बाद में मैंने आंसर किया कि भैया मैं तो अपने गांव में हूं, तो माफी चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता, और मैं चर्च में गिटार प्ले करता था। और इसकी वजह से उन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। और अब मुझे और मेरे चाचा को बहुत इस बात का बुरा लगा, और हमने निर्णय कर लिया अब इस चर्च में नहीं जाएंगे, हम दूसरा चर्च ज्वाइन करेंगे, तो आपके चर्च में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं अपने चर्च में आपको एंट्री नहीं दे सकता, पहले आप जाए अपने पासवान से बात करें, वर्शिप लीडर से नहीं, अपने पासवान से बात करें, और उनके पास बैठें, अपनी बातों को बताएं, और उसके बाद जो वो आपको सलाह देते हैं, सजेशंस देते हैं, आप उन बातों को सुने। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों पे चर्च छोड़ना आरंभ कर देंगे तो ऐसा पूरा चर्च खाली हो जाएगा। अगर आप आपके ऊपर वर्शिप लीडर है, आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, बिना बताए आप गए, तो आपकी गलती है, क्योंकि पूरी वर्शिप के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। आपके अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके पास नहीं होगा, तो आपको पहले बताना चाहिए था, फिर जाना चाहिए था। तो ये तो एक नॉर्मल सा रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई सारे रीजन है कि पास्टर ने हमें चर्च में प्रेयर का मौका नहीं दिया, पास्टर ने चर्च में हमें अवार्ड नहीं दिया, हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, पास्टर हमारे कॉल को नहीं उठाया, हम इसलिए चर्च छोड़ रहे हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि प्रभु के दास के द्वारा लोग ठोकर खा रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन बिलीवर्स की भी गलती है, जो खुद पास्टर को गलत समझ रहे हैं। और आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले एक कहावत से शुरू करेंगे, और वो कहावत ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल सही। और आत्मिक वर्ल्ड में ये दोनों की ताली को बजाने वाला है शैतान, जो कंफ्यूजन की स्पिरिट है। और ये कंफ्यूजन की स्पिरिट बहुत खूबसूरती से काम करती है, और इसी प्रकार से हमें अपने दुश्मन अर्थात शैतान की बातों पर आज हम बहुत सारी बातों पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। हाँ जी, क्योंकि अगर जंग को जीतना है तो ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन को जानोगे तो जंग को जीत लोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज हम बहुत सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे, प्रभु ने चाहा तो, जिसके कारण हम अपने दुश्मन को जान पाएंगे, जो शैतान है, जिसके द्वारा कलीसियाएं टूटने से बचेंगी। इसकी स्ट्रेटेजी मैंने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो कुछ कई जगह पर हम लीडरशिप की गलती देखते हैं, कई जगह पर हम कलीसिया की गलती देखते हैं। पहले बात करते हैं कलीसिया की। हाँ जी। सबसे पहली बात तो भेड़ें, कुछ भेड़ें, सब नहीं पर कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जिनकी आदत है 4 दिन इस कलीसिया में, 6 महीने उस कलीसिया में, 1 साल इस कलीसिया में, उन्हें वो सैटिस्फैक्टरी कलीसिया नहीं मिली। वो कहते हैं हमें सैटिस्फैक्टरी कलीसिया नहीं मिलती। तो मैं आज उनको पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे बेस्ट लीडर इस दुनिया में कौन हो सकता है बाइबल के आधार पर? बाइबल में देखें तो उससे बेस्ट, मतलब इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। आप बताएं कोई ऐसा कोई लीडर है? मेरी नजर में तो एक मूसा है थोड़ा बहुत, जिसको मैं कह सकता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बड़ा तो कोई नहीं है। सबसे ऊपर मूसा सबसे की बात हम करते हैं, बट सबसे ऊपर सबसे ऊपर जो बेदाग था। बिल्कुल। मूसा ने भी
प्रभु ने जो कहा फ्रस्ट्रेशन में आकर आज्ञा उल्लंघन गलती कर दी उसने। पर एक भी उल्लंघन नहीं, एक भी दाग नहीं। वो मिनिस्ट्री थी प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह उस परफेक्ट, सर्वोच्च परफेक्ट मिनिस्ट्री की लीडरशिप में भी एक अनसेटिस्फैक्टरी बंदा यहूदा इस्करियोती निकल आया। बिल्कुल निकल आया। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो तो 100% किसी को मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। और जहां पर भी शिक्षा, कहाँ रुकना है? शिक्षा सही है बाइबल की, आपकी लीडरशिप का जीवन शिक्षा के आधार पर वो जीता भी है, तो उससे बेस्ट कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो पहले तो ये बात हो गई। अब बात आती है लीडरशिप की। लीडरशिप के आधार पर मैं एक बात बता दूं आपके श्रोताओं को कि परफेक्ट सिवाय प्रभु यीशु मसीह के कोई है ही नहीं। और बाइबल भी कहती है एक भी पवित्र और सिद्ध नहीं है, हर एक मनुष्य ने पाप किया। लेकिन पास्टर एक प्रॉब्लम है, लोग पास्टर के अंदर ना प्रभु यीशु मसीह को देखने की कोशिश करते हैं कि संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को देखें। अगर पास्टर ने डांट लगा दी तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो मैं कई बार ये बात मैं भी प्रचारों में कहता हूं, मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जैसी डांट लगाई थी, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, अगर ऐसी डांट पास्टर लगाने लग जाए बिलीवर को तो क्या होगा? उनको ये नहीं पता प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा भी, तो पास्टर की डांट से भी बुरा मान जाते हैं। बाइबल में लिखा है जो प्रेम करेगा वो डांटेगा। आमीन। इसलिए आज शैतान, मैंने कंफ्यूजन की स्पिरिट का नाम लिया। आज माँ बाप बच्चों को डांट रहे हैं, इस नई पीढ़ी में बच्चे माँ बाप को बुरा मान रहे हैं। पास्टर का कलीसिया बुरा मान रही है, बिल्कुल मान रही है। ज्यादा स्ट्रिक्ट पास्टर आ गया, मेन लाइन में बोलते हैं इनका ट्रांसफर कराओ, ये तो ज्यादा स्ट्रिक्ट आ गया। बिल्कुल सही बात है, जो दुखद है। दुखद है। आप पौलुस को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हाँ जी। देखिए, वो तो सांप के बच्चे बोल के एड्रेस कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में तो चर्च के लोग भागी जाएंगे, ये पास्टर तो सांप के बच्चे बोलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जो प्रेम करेगा वो डांटेगा। डांटने से समझिए डांटा क्यों, उसका आकलन करिए कि क्या मैं वाकई गलत था और गलती थी तो माफी करिए। अब जैसे आपने बताया उन्होंने माफी मांगी, जब माफी मांगी तो जब यीशु माफ करता है, हम कौन होते हैं माफ ना करें? आमीन। अब निकालना किसको है? किसी मैंने बोला बैलेंस। देखिए, मिनिस्ट्री बिना बैलेंस के शब्द के हो नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग अलग कंडीशंस और सिनेरियो को देखना पड़ेगा। किस सिनेरियो में, किस कंडीशन में, किस हालातों में डिसीजन लिया गया और क्या डिसीजन लिया गया। एक व्यक्ति है, गलती कर रहा है पर समझ रहा है मैंने गलती की है और माफी मांग रहा है, तो लीडरशिप को चाहिए कि माफ करें और मौका दें। एक ही गलती पर बाहर निकालना ठीक नहीं। पर एक व्यक्ति सिखाने के बावजूद बार बार एक ही गलती कर रहा है, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करे, इसलिए लीडरशिप को लगता है सॉर्ट होकर खाएं, एक को निकाल दो। यहां पर मैं कहता हूं कि निकालना ठीक है। हाँ जी। पर छोटी सी गलती बिना वार्निंग माफी मांगने के बावजूद निकाल देना, ये भी गलत है। हो गई ना बैलेंस? बिल्कुल। आप हर चीज में एक प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल के साथ, हर व्यक्ति को कहते हैं ना, एक ही लकड़ी सबको नहीं हाँक सकते। तो ये बहुत विजडम चाहिए प्रभु से। एक लीडर को प्रार्थना करनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से। कई बार लोग थियोलॉजी के लिए बोलते हैं, मैं थियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मैं खुद पढ़ा है मैंने, पर मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होली स्पिरिट सिखाता है, जो आपको बाइबल कॉलेज में नहीं सिखाता, कहीं नहीं मिलेगी आपको। कहीं नहीं मिलेगी। वो होली स्पिरिट की आवाज को सुनना और उसको एंजॉय करना, ये वो लोग समझेंगे जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो उसको एंजॉय करते हैं। मैं कई बार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, आधे घंटे की ड्राइव है, 40 मिनट की ड्राइव है, 1 घंटे की ड्राइव है, और पवित्र आत्मा कुछ सिखा रहे हैं। तो कभी स्टार्टिंग के डेज में जब मैच्योरिटी नहीं थी ना, आत्मिक मैच्योरिटी नहीं थी, तो लगता था मैं बड़ा बुद्धिमान हूं और मैं चीजों को समझ रहा हूं। प्रभु ने बोला तू नहीं समझ रहा है, मैं समझा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आमीन। और तब मैंने बोला प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरे पास समझाने वाले मेंटोर आप खुद हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा समझाए, इसलिए मांगे प्रभु से, Praise the Lord. प्रभु मुझे सिखाइए। मैंने मांगा प्रभु से, प्रभु मुझे मिनिस्ट्री सिखाइए। मैं जब एक स्पेशल लीडरशिप कोर्स कर रहा था, वहां पर स्ट्रैटेजी मेकिंग का एक पार्ट था, स्ट्रैटेजी मेकिंग इन मिनिस्ट्री।
मैंने उसको सुना, मैंने उसको लिखा, मैंने उसके नोट्स भी बनाए। मेरी सुनने वाली फैकल्टी अगर सुन रही है बुरा ना माने, परंतु आज तक मैंने कभी खोल के नहीं देखा। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, पर आप स्ट्रैटेजी से ज्यादा पवित्र आत्मा को सुन लेंगे ना, पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है आपकी लीडरशिप में। ये आपके लोग हैं, आप नफरत नहीं कर सकते। ये आपकी वो है जिनको आपको जवाब देना है स्वर्ग में। लीडरशिप मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के आधार पर लीडर बनना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आपको स्वर्ग में मृत्यु के बाद जिस दिन प्रभु के साथ आमना सामना होगा, न्याय के दिन, अपनी प्रति एक भेड़ का जवाब देना है। बिल्कुल देना है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे और समझेंगे तो आप काम करेंगे उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ढीठ है, नहीं सुन रहा, तो और खराब हो, उस कंडीशन में मैं निकालने को जायज मानूं। बाइबल उसके लिए अथॉरिटी भी देती है एक पास्टर को कि चर्च में अगर कोई भी बिलीवर नहीं सुधर रहा है, पूरे चर्च को खराब कर रहा है, तो उसको वो बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ताकि चर्च के बाकी लोग सेफ रहे, चर्च का एनवायरनमेंट खराब ना हो। बिल्कुल। लेकिन कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पास्टर जो है वो गलत कर रहा है, किसी विश्वासी को बाहर निकाल के उसको समय देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, और पास्टर बहुत टाइम दे देता है सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहा और चर्च का पूरा एनवायरनमेंट बिगाड़ रहा है। तो उस बेसिस पे पास्टर के पास ये अथॉरिटी है, ये बाइबल उसको अथॉरिटी देती है कि उसको बाहर निकाल सकता है। लेकिन कई बार लोग इस चीज को गलत भी ले लेते हैं। तो इसके बारे में प्लीज आप बताइए कि हमें बाइबल की बात फॉलो करनी चाहिए, लोगों की फिलॉसफी को हमें समझना चाहिए। कब लोग आपकी सुनेंगे? जब लोगों को एक परिवार का मुखिया के तौर पर आपको देखना शुरू करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दो तरह के पिता हैं, हम हाँ बात जी। करते हैं फैमिली की। ओके। एक पिता है जब रात को बच्चे सो जाते हैं और वो शराब के नशे में धुत, वो ऑफिस के कारण लेट नहीं हुआ है, वो अपने काम के बोझ से लेट नहीं हुआ है, पर अपनी मस्ती में इतना मस्त है कि ना उसे बीवी की परवाह है, ना उसे बच्चों की परवाह है। अपने घर आया, धुत आया, पी के सो के लुढ़क गया। बच्चों ने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं, देखा तो सिर्फ मारते हुए, चिल्लाते हुए, डांटते हुए। तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, आदर भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पिता है जो टाइम से घर आता है, जिम्मेदार दिखता है, बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। जरूरतों से मेरा मतलब उनकी मेटेरियलिस्टिक जरूरतें नहीं, जरूरत उनके इमोशनल जरूरत, उनकी बातें, उनसे बात करता है। उनकी ज़रूरतें मतलब क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, लाओ पढ़ा दूँ, लाओ समझा दूँ, टीचर से मिल लिया, गलती पे डांटा, तब उसकी गलती को बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, उसकी मार को भी एक्सेप्ट करेंगे और उससे प्यार करेंगे कि मेरे पिताजी ने आज मुझे डांटा है। और मारने के बाद भी वो पिता क्या करेगा, अरे बेटा इधर आ, गले लगाएगा। हाँ। फिर समझाएगा, बेटा आज तुझे मार इसलिए पड़ी कि आज आपने गलती की, तब वो आपका आदर भी करेगा। इसी प्रकार से सेम बिब्लिकल, परमेश्वर ने ऐसे नहीं परिवार को बनाया। कलीसिया मंडली चाहे 10 लोगों की हो, चाहे 2000 लोगों की हो, प्रिंसिपल यही है। जब आप उससे व्यक्तिगत नहीं मिलेंगे, व्यक्तिगत, अब कोई बोलेगा मेरी बहुत बड़ी मंडली है, मैं व्यक्तिगत नहीं हो सकता हूँ, पर आपके कुछ लोग तो होंगे जो आपके 100, बहुत बड़ी मंडली में कलीसिया जो है वो 100% रेगुलर नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कुछ तो होंगे जो रेगुलर है। हाँ जी। कुछ टाइम बाद तो आपको उन दूरदर्शी लीडरशिप की आंखों से देखना पड़ेगा, मूसा की तरह अपनी हर एक भेड़ को जानना पड़ेगा, उसकी कौन सी भेड़ क्रिटिसाइज कर रही है, क्यों कर रही है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपना 100% देना पड़ेगा। बिल्कुल पास्टर देवी जी, मैं भी इसमें कुछ बताना चाहूँगी। हाँ जरूर। अपना राय बताऊंगी कि एक लीडरशिप में एक पासवान जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कलीसिया के साथ जरूरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनके कठिनाइयों को अंडरस्टैंड करना एक पास्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इस ज्ञान को, ही इज अ टीचर, तो इस ज्ञान को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी कौम नाश हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पासवान जो हमारे शिक्षक हैं हमें बताते हैं, एक लीडरशिप अपनी कलीसिया को बताना है, हाँ जी, उनको सिखाना है। उनका कम्युनिकेशन इतना इजी होना चाहिए कि जो कलीसिया आती है वो समझ सके, और जिस वो कंडीशन से आ रही है, जिस समस्या से आ रही है,
जिस प्रॉब्लम को लेके आ रही है, उस प्रॉब्लम से, जैसे पासवान ने कहा, उनको पिता का प्रेम, माता का प्रेम और टच और अपने कम्युनिकेशन को इजीली बताना, ये बहुत जरूरी है एक गुड लीडरशिप क्वालिटी में। तो आपने मुझसे सवाल जो किया था वो कहीं भटक गया था, हम वापस उस पर आते हैं। हाँ जी। कि ठोकर लग सकती है, हाँ स्वाभाविक है, ठोकर लग सकती है और लगती भी है। मुझे भी कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि हमें ठोकर लगी थी, पर इसीलिए मैं लीडरशिप को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्या कारणों से ठोकर लगती है। सबसे पहले तो मंडली इस बात को जाने कि पास्टर भी इंसान है, और बाइबल के रोमियो 3:23 के आधार पर ट्रू, वेरी ट्रू। सबने पाप किया। सबने पाप किया और पाप की प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर। प्रभु का दास उस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विजय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर कभी कभी 19-20 मनुष्य रूप में देह में हो जाता है। पर क्या कारण है? कुछ 3 कारणों का मैंने आकलन किया। ज्यादातर ये 3 कारण है जो लोगों को ठोकर लगाते हैं। अगर इन 3 चीजों पर हम काम करें, पर यहाँ पर भी बैलेंस टीचिंग है, बैलेंस की बात मैं बाद में करूंगा। पहला कारण है एजुकेशन। बहुत एक प्रभु के दास की एजुकेशन मैटर करती है, It's matter. वो सेकुलर एजुकेशन भी और थियोलॉजिकल एजुकेशन भी। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटस, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा है मैनर्स और वैल्यूज, प्रभु के दास में होने चाहिए। अब हम करते हैं बैलेंस। तीनों क्लियर हो गया? हाँ जी। एजुकेशन, चाहे वो आत्मिक एजुकेशन हो चाहे सांसारिक, एक। दूसरा उसका फाइनेंशियल स्टेटस। तीसरा उसका वैल्यूज और प्रिंसिपल्स और उसके अंदर मैनर्स और एटिकेट्स। ये तीनों चीजें बहुत प्रभावशाली रूप से आपकी लीडरशिप पर इम्पैक्ट डालती It's हैं। matter. पर हाँ जी। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो मिनिस्ट्री, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है। बिल्कुल। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता? बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस बेचारे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो ज़्यादा अच्छी वैल्यूज और मैनर्स और एटिकेट्स नहीं मिले, पर वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता? बन सकता है। बन सकता है। यही है बैलेंस टीचिंग। अब बैलेंस टीचिंग हम एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों सिनेरियो को बाइबल से, क्योंकि हमारा आधार बाइबल है। बात करी एजुकेशन की। परमेश्वर के 12 यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल चेला जिसको बाइबल में बड़ा महत्व दिया गया, वो है पतरस। पतरस बड़ा चेलों में बड़ा हेड रहा हुआ है ना। और ये पतरस बहुत एजुकेटेड नहीं था, फिशरमैन था। तो एजुकेशन मैटर्स, परंतु अगर यीशु मसीह चुने, अब देखिए बैलेंस टीचिंग क्या है। यीशु मसीह चुने और वो चुनने वाला पवित्र आत्मा की बातों को सुने, आमीन। तो एक अनएजुकेटेड भी पवित्र आत्मा के अभिषेक में एजुकेटेड को टक्कर देगा। Oh, हालेलुया। praise the Lord, praise ये है की पॉइंट। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा तो एक अनएजुकेटेड भी पतरस की तरह एक एजुकेटेड को टक्कर देगा। Hallelujah. बिल्कुल। दूसरी तरफ यीशु के 12 चेलों में एक जो अकाउंट समझता है, ट्रेजरर है, ऑब्वियसली पतरस से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बिल्कुल होगा। अकाउंट संभाल रहा है प्रभु यीशु यहूदा। का, यहूदा। पर वो ठोकर का कारण बना और गलती पर गलती करा और अंत तक गलती करता रहा। बेचने के बाद भी, मैं एक दिन प्रचार में बोल रहा था, यहूदा स्क्रूती यीशु को बेचने के बाद अगर माफी मांग लेता, तौबा कर लेता, तो फिर स्वर्ग में होता। बिल्कुल होता, बिल्कुल। Very पर उसने सुसाइड कर लिया, वो अपने आप में सबसे बड़ा गंभीर अपराध है, तो नरक में गया। तो वो भी यीशु मसीह का चेला था। पर देखो दोनों चेले हैं, दोनों टॉप लीडरशिप के पास हैं, क्योंकि यीशु से बेस्ट कोई चेला नहीं, कोई बिल्कुल। लीडरशिप नहीं हो हाँ सकती, जी। जैसा मैं कह रहा था हाँ पीछे। जी। वो दोनों यीशु मसीह को शाम साथ समय बिता रहे हैं, एक जैसे चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं, एक जैसी यीशु का प्रचार सुन रहे हैं, एक जैसी वैल्यूज ले रहे हैं, पर एक आत्मा के साथ ग्रैब कर रहा है मतलब चीजों को पकड़ रहा है। एक आधी आत्मा, आधा कच्चा, आधा दिमाग से चल रहा है, आधा शरीर से चल रहा है, आधा आत्मा से चल रहा है। ठोकर का कारण खुद के लिए भी बना, औरों के लिए भी बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है बैलेंस वचन को चलना। दूसरी तरफ एग्जाम्पल ले लेते हैं
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहां पर एक अलग डॉक्ट्रिन को मैं देखता हूं और ये बात मैं लीडर्स को सिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लीडर्स को ऐसा लगता है, ये गंभीर विषय है, इसको जरा ध्यान से हाँ, सुनिए। जरूर। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कहां से शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम, और लीडर्स को ऐसा लगता है कि मैं जॉब के साथ प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। ये गलत माइंडसेट है। ये गलत माइंडसेट है। अच्छा, इसमें भी बैलेंस लेके आएंगे। अभी मेरे साथ बैलेंस वर्ड रिपीट होता रहेगा, ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। बहुत जरूरी है ना? तो लोगों को लगता है, कई ऐसे होते हैं, जब आप सेवकाई में आए, प्रभु आपको इस्तेमाल करने लग गया, तो कई आपको फोर्स करेंगे, अरे प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है ब्रदर, वेरी गुड पास्टर जी, अब आप एक काम करो, रिजाइन करके फुल टाइम में आओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। एक ने बोला, पास्टर थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का हुआ रे यार, इन्होंने भी बोल दिया, अरे इन्होंने भी बोल दिया, अरे इन्होंने भी बोल दिया यार, अब तो वाइफ को बोला घर आके, यार अब तो 10-12 लोगों ने बोल दिया, मैं तो अब लगता है जब तक मैं अच्छा लीडर नहीं बनूंगा, पादरी का स्टैम्प मुझे लगेगा नहीं, जब तक मैं रिजाइन करके फुल टाइम में नहीं आऊंगा। तो क्योंकि हमने आत्मा से सोचा नहीं, बुद्धि से सोचा। पर बाइबल में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है ब्रदर, हाँ जी, आत्मा से भी और बुद्धि से। बुद्धि से भी। मकसद क्या है? अपना महिमा मंडल या प्रभु की महिमा? प्रभु की महिमा। प्रभु की महिमा अगर माइंडसेट है तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देगी। तो कई लोग रिजाइन करके फुल टाइम में आ जाते हैं। अब फुल टाइम में आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस को देखना, परिवार के खर्चे, ये सब, तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि अनस्टेबिलिटी हो गई, तो ठोकर का कारण बनते हैं, क्योंकि फोकस मिनिस्ट्री से हटकर धन कमाना हो गया। और फिर वो कहीं ना कहीं किसी के घर में जाकर अपनी बातों से बोल देंगे, अरे ब्रदर मुझे थोड़ा 5,000 दे दो, थोड़ा 2,000 दे दो, घर में राशन नहीं है। फिर वो वापस नहीं कर पाते, प्रभु को ठोकर लगती है। लोग कहते हैं यार प्रभु सब चीजों का प्रोवाइडर है और ये तो मांग रहा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लोग आकलन करने लग जाते हैं। यही आकलन होते ही आपकी मिनिस्ट्री कोलैप्स। अब बैलेंस टीचिंग क्या है? बैलेंस टीचिंग ये है कि मैं खुद बिल्कुल भी फुल टाइम मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं। प्रभु कब शर्मिंदा नहीं होने देंगे? जब कॉलिंग प्रभु की ओर से हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर प्रभु ने बोला है कि बेटा रिजाइन कर, लोगों ने नहीं बोला, प्रभु ने बोला, आवाज सुनी, प्रभु से मांगी। अब प्रभु कैसे बोलते हैं? प्रभु की बात करने के 3 तरीके हैं। स्वप्न के द्वारा, हाँ जी, वचन के द्वारा, हाँ जी, किसी दास के द्वारा। कंफर्मेशन आएगा प्रभु का। किसी ने स्वप्न में बोला, किसी ने, पास्टर ने भविष्यवाणी करके बोला, वचन खुला, फिर वही खुला। प्रभु का जब कंफर्मेशन आता है, अब देखिए सैमुएल को एक बार में नहीं समझा वो कि प्रभु की आवाज, जब बार बार आई, तीसरी बार एली ने बोला बेटा प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु कॉल करते हैं, इफ दिस कॉलिंग इज फ्रॉम द लॉर्ड टू कम इनटू फुल टाइम मिनिस्ट्री, तब प्रभु कभी सर बनाएगा, दुम नहीं। उसने वाचा बांधी है, मैंने तुम्हें सर बनाया। अच्छा, बिल्कुल सही। ये भी टफ है, आसान नहीं है। पहले घोर अंधकार की वादी में से होके जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना भूखे पड़ेगा, भी रहना पड़ेगा, पानी पी के रहना पड़ेगा। मैं ऐसे भी प्रभु के दासों को देखा है और मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। जिन प्रभु के दासों की वाइफ ने, पूरे परिवार ने रिजाइन किया, दोनों वर्किंग थे, रिजाइन किया, प्रभु की सेवा कर रहे हैं फुल टाइम, ईमानदारी से। जब प्रेगनेंसी हुई तो पानी पे दुआ करके पिया कि प्रभु पौष्टिकता पानी में दे देना। प्रेज द लॉर्ड। और हेल्दी बेबीज हुए, हालेलुया। हेल्दी बेबीज, नो प्रोटीन शेक, नो विटामिन्स, नो एक्सरसाइज, नथिंग, नो डेफिशिएंसी, और कोई डेफिशिएंसी नहीं बच्चे को। ग्रेट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परख जो, तब प्रभु हिम्मत भी देगा। अगर प्रभु ने बुलाया है और प्रभु परीक्षा ले रहे हैं तो प्रभु बल भी देंगे, बिल्कुल देंगे। पर हमने दूसरों की सुनकर इमोशनल होकर सेवकाई में फुल टाइम आ गए, तब जब टफ टाइम आएगा तो हम टूट जाएंगे। बिल्कुल सही। सही। प्रभु ने आपको फुल टाइम नहीं बुलाया था। तो ये जानना बैलेंस टीचिंग के साथ जरूरी, क्या ये फुल टाइम की मिनिस्ट्री। अब आप देखिए एग्जाम्पल बाइबल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पौलुस। पौलुस क्या अभिषिक्त तरीके से
प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया सामर्थ्य रूप से। सामर्थ्य रूप से। आप उसकी टीचिंग्स देख लो, उसकी वैल्यूज देख लो, उसके प्रिंसिपल्स देख लो, काम करने का तरीका देख लो, पर वो चंदे पर निर्भर नहीं है, वो तंबू सिलता है, टेंट मेकिंग का काम करता है। आज कोई काम के साथ सेवा करता है, लोग उसका आकलन करते हैं, ये सेवा नहीं है, ये तो धन पर भरोसा करता है, प्रभु पर नहीं करता। प्रभु कह रहा मैंने कहा कब था, जिसको कहा है सारे लोगों के लिए एक प्रिंसिपल सेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सबकी कॉलिंग अलग है, सबकी कॉलिंग अलग है। इसीलिए पास्टर जी बोला गया है नीति वचन में 3 में वचन से बोला, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा। आमीन। जब उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए जो पास्टर जी कह रहे हैं सहमत हूँ, हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में परमेश्वर की ओर देख करके चलने की कोशिश की है, उनमें बढ़ने की कोशिश की है, और बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ। जैसे पासवान ने बोला, हर एक की जिंदगी में आएगा, चाहे घोर अंधकार की तराई में से होकर चले, भजन संहिता 23 का, लेकिन तू हानि से न डरना, क्योंकि वो तेरे साथ चलता है, हालेलुया, वो तेरे साथ रहता है, और जब वो रहेगा तो किसी भी चुनौती को आप पार कर जाएंगे, वो दुख नहीं दिखेगा। जैसे पासवान ने बोला, पानी पे दुआ करके वो पी गई, कोई भी उनकी एबनॉर्मलिटीज नहीं हुई, आंख नहीं बना, कान नहीं बना, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, क्योंकि प्रभु का लहू उस पानी में आशीष बनकर उतरा है। मैं इसके साथ अपनी भी गवाही साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली 10 साल से अधिक समय मुझे सेवकाई करते हुए हो चुका है, और 8 साल मैंने जॉब के साथ मिनिस्ट्री करी, और जब प्रभु ने मुझे कॉलिंग दी फुल टाइम सेवकाई के लिए, तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंज था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ। और एक्चुअली उसी टाइम मेरी शादी भी हुई थी और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, और प्रभु ने उसी दौरान मुझे बोला कि जॉब को क्विट कर दे। मैं बार बार प्रार्थना में बैठता, प्रभु का बार बार यही मेरे पास आवाज आती कि जॉब को छोड़ फुल टाइम सेवकाई में आ जा। मैंने कहा प्रभु बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अच्छा अर्न कर रहा था, पूरी फैमिली को संभाल रहा था मैं। लेकिन प्रभु ने बार बार मुझे कहा, मैं अब विवश हो गया। मैं जब प्रार्थना में बैठूं फिर प्रभु की आवाज यही आई, बार बार बैठूं यही आवाज आए, और प्रभु अपने वचन से बात करे, तो बड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं। तो एक दिन मैंने अपनी वाइफ से बात करी और मैंने कहा कि प्रभु ने मुझे ऐसे कहा है, मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ ने कहा, दोबारा प्रभु से कंफर्मेशन लो। मैं एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं, मेरी वाइफ हमेशा उन्होंने मुझे ऐसी सजेशंस दी हैं जो मेरी सेवकाई में बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुई है। पास्टर जी, इसे लिखा गया है, धन्य है एक से बढ़कर दो। हालेलुया, हालेलुया। एक गिरेगा दूसरा संभाल लेगा। और भली पत्नी कौन पा सकता है, ये तो यहोवा का दिया हुआ आशीर्वाद। तो सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ, और मैंने फिर प्रभु से मैंने पूछा, अब काफी टाइम ऐसे ही निकल गया, मैंने 3 महीने निकाल दिए प्रभु की आवाज सुनते सुनते, इग्नोर करते करते। अब समय आया कि अब मेरी आत्मा भी विवश हो गई, मेरे काम में दिल नहीं लग रहा था। अच्छा मैं काम करने वाला, कंपनी में अच्छी मेरी पोस्ट, अच्छी मेरी सैलरी, अच्छी मेरी प्रभु ने इज्जत और वो सम्मान रखा था लोगों के बीच में। अब मैं मजबूर हो गया। लास्ट में जब प्रभु ने दोबारा मुझे कहा कि अब तू फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित कर दे, तुझे मैं बार बार कह रहा हूं, तू मेरी बात तो नहीं सुन रहा, तो मैं विवश हो गया। उसके बाद मैंने फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया, अपना रेजिग्नेशन डाल दिया और सेवकाई में चला गया। जैसा कि अभी पास्टर जी ने कहा कि घोर अंधकार से तराई में होकर गुजरना पड़ता है, वो दौर मैंने देखा है, और मेरे साथ मेरी पत्नी ने और मेरे पूरे परिवार ने देखा है, क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। सच बात। और मेरी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी और मैं फुल टाइम सेवकाई में समर्पित हो गया। उसके बाद मेरी वाइफ को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। 3 महीने बड़ी मुश्किल से मैंने निकाले, उस टाइम तक जो खिला सकता था खिलाया। अब 3 महीने हो चुके हैं, प्रेग्नेंट है मेरी वाइफ। अब आगे का समय, अब बहुत दिक्कतें, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रबल आया, सफरिंग आया, पेन आया, फाइनेंशियल में बहुत परेशान हो गया। मेरे लिए चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मैं बड़ा परेशान, मैं क्या करूं। मैंने बहुत हाथ पैर मारे कि साइड थोड़ा ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, और सब जगह मैं उस समय फेलियर हो गया। और प्रभु ने मुझे बार बार यही बोला कि मुझ पे भरोसा रख, भरोसा रख। और फिर घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू किया। धीरे 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 परमेश्वर ने उस समय को निकाला, और वो समय ऐसा था कि मैं अपनी वाइफ को सचमुच मैं कुछ नहीं खिला पा रहा था, मैं कुछ भी उनकी जरूरतें नहीं पूरा कर पा रहा था, और मेरी वाइफ भी बहुत दुखी हो गई थी। और एक्चुअली 7वां महीना लग चुका था
6वां या 7वां महीना था, डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का, बेबी का जो है पेट ठीक से नहीं बना। और जैसे ही मैंने इस बात को सुना, मैं बहुत टूट गया अंदर से। तो मैंने आसमान की ओर देखा, मैंने कहा प्रभु तूने कहा है फुल टाइम सेवकाई के लिए, और देख मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर तूने मुझे कहा है ना, तो तू इस बच्चे के पेट को बनाएगा और बेबी नॉर्मल होगा और तू सब कुछ संभालेगा। ओह हालेलुया। आमीन। और मैंने उसके बाद फास्टिंग में रह के प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और मैं बहुत फास्टिंग में रहा। इस बीच में फास्टिंग में रह के मेरी वाइफ को थोड़ा घर में भोजन मिल जाए या मेरी वाइफ की जरूरतें पूरी हो जाए, मैं 40 डेज की फास्टिंग में बार बार चला जाता कि उनकी जरूरतें पूरी हो, बार बार। और ऐसा समय मैंने निकाला और परमेश्वर का फजल हुआ। और जब मेरा बेबी हुआ और जब नर्स ने ला के बेबी को मेरे हाथ में दिया, मैं देख के आनंद से भर गया और मेरी आंख में आंसू थे। प्रभु ने इतनी सुंदर प्यारी बेटी मुझे दी और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड किया। हालेलुया। Praise तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और मैंने अपनी वाइफ को सेम यही वर्ड बोला, मैंने कहा रोटी खाते रहो, प्रार्थना करके खाओ, इस रोटी में वो सामर्थ है, वो सामर्थ परमेश्वर देगा जो ड्रैगन फ्रूट में नहीं होगी। हालेलुया। Praise the Lord. सी, क्लेम विद अथॉरिटी। राइट, आपने पूरे अधिकार के साथ जो मांगा वो मिला। बिल्कुल। और वो दौर मैंने भी देखा, बिल्कुल। वो अंधकार से सफर में परमेश्वर ने निकाला, उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे स्टेबल कर दिया। आज मुझे 2.5 साल फुल टाइम मिनिस्ट्री हो गए और प्रभु ने कोई कमी घटी नहीं होने दी। Praise the उसने संभाला हुआ है, बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, Lord. और बड़े आनंद से आज परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हर एक के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना से वो कॉलिंग देता है, उस कॉलिंग से लेके चलता है, और प्रभु ने वही काम किया। और जैसे कि एग्जांपल हमने पास्टर आपसे सुना कि पास्टर के द्वारा ठोकर क्यों खाते, क्योंकि पास्टर के पास सही डॉक्ट्रिन नहीं है। बाइबल भी कहती है जो अध्यक्ष हो सिखाने में निपुण हो, उसका कैरेक्टर होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति हो, ऐसा ना हो घर वाली और बाहर वाली बना के रखी है। फिर चर्च के लोग भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया घर वाली बाहर वाली पास्टर ने बना रखी है, हम भी बना सकते हैं। हम भी बना सकते हैं। भाई पास्टर हमारा ऐसा है तो हम भी ऐसे हैं। और उसी प्रकार का प्रभाव कलीसिया पे पड़ता है। फिर बाइबल कहती है झगड़ालू ना हो, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है कि सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, कि समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो पास्टर की क्वालिफिकेशन है जो पौलुस ने इस तिमुथियुस को उस लेटर में लिख के दी, और ये हम सब के लिए जरूरी है, सभी पासवानों के लिए जरूरी है पास्टर्स को सीखना। मैं बार बार एक बात अपने प्रचारों में भी कहता हूं कि गलत प्रचार करने से अच्छा है किसी अच्छे प्रचारक से सीखो और सुनो और प्रचार करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। कोई ये नहीं बोलेगा आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही क्योंकि आप सही प्रचार कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। आप गलत प्रचार करो, लोग उससे डाइल्यूट हो जाए। उससे बेस्ट है आप अच्छा सीख के अच्छा प्रचार करो, वो लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो ठोकर पर हम बात कर रहे थे। ठोकर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर मैं बहुत देर तक हाँ जी। बात कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत कारणों से ठोकर लग रही है। तो 2 पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिए, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका एजुकेशन। हाँ जी, तीसरा पॉइंट आता है मैनर्स और वैल्यूज। तो कोई ये बोले भाई मेरा परिवार में मुझे मिली नहीं, या मेरे परिवार में ही नहीं है, मैं कहाँ से सीखूं? तो मैंने बताया पवित्र आत्मा इज द बेस्ट टीचर। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको लीडर ठहराया है, तब परमेश्वर आपको उन गुणों से भरेगा जो आत्मा के फल हैं। हालेलुया। और लीडर के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, लीडर के अंदर धैर्य होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इस बात पर आपको एक बात बताऊं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। और हाँ मैं जी। चाहता हूं कि जो लीडर्स आज हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर, प्लीज़ मेरा ये निवेदन है, मैं निवेदन के साथ ये बात को साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं अपनी लीडरशिप के लिए हूं, अपनी लीडरशिप के लिए। बिल्कुल। कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, आपसे अपनी व्यक्तिगत बात शेयर करता है, किस रीजन से करता है? कि आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु की दासी हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग हाँ जी, यहां पर लोगों को ठोकर दे रहे हैं। तो वो आपसे अपनी व्यक्तिगत बात शेयर करता है और कहता है पास्टर जी आप दुआ करना, मेरी ये कमी है, या मैं व्यभिचारी हूं, या मैं ये काम करता हूं, या ये XYZ, कुछ भी पर्सनल बात। आपने दुआ तो कर दी, फिर आपने उसी को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। आपने बाकी लोगों को बता रहे इससे बच के, इससे बच के, इससे बच के। हाँ जी, और आपने उसकी वो गुप्त बात 4 लोगों को बतानी शुरू कर दी। वेरी स्मूथ। ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। ये इसका डेंजर का पैमाना आप सोच नहीं सकते, ये कहां तक आपको नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले तो इमीडिएटली वो व्यक्ति आपसे ठोकर खाया। दूसरा,
जिस 4 आदमी को आपने गाया वो बोलेगा भाई आज ये इनकी सुना रहे हैं पादरी साहब, तो मेरी भी बताएंगे किसी को, बिल्कुल बताएंगे, और ये सच है। तो आपने उसे भी खो दिया कि वो अब आपसे अपनी व्यक्तिगत बात कभी नहीं बताएगा। हम इन बातों के लिए परमेश्वर से विजडम मांगनी चाहिए। तो प्रभु के दास का डाइजेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए इन मामलों में, कि जो अंदर गया वो अंदर गया। आपको मैं प्रभु से डर के एक बात बता रहा हूं आज, कितनी बार, एक बार नहीं अनगिनत बार ऐसा हुआ हमारे साथ। हाँ जी, जब किसी भाई ने या किसी बहन ने मेरी वाइफ से बात की या किसी भाई ने मुझसे बात की और बोला प्लीज पास्टर जी किसी को बताना मत। बहुत सारे लोगों को तो पता है नहीं बताएंगे, पर कई आदमी इतना डरे होते हैं वो कहते हैं प्लीज बताना मत। तो बताने का लेवल हमने इतना निभाया कि मेरी वाइफ ने भी मुझे नहीं बताया और मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया। ग्रेट, बहुत बड़ी बात है ये। पर हम क्या बोलते हैं मालूम, ये मेरे पास आएंगी और बोलेंगी पास्टर जी सुनिए आज फलानी आई थी, उसने मुझसे कुछ शेयर किया, बताने के लिए मना किया, मैं आपको नहीं बताऊंगी पर प्लीज मैं चाहती हूँ आप उसके लिए दुआ जरूर करना। बहुत अच्छी बात। प्रार्थना जरूरी। मैं बोलता हूँ आज एक भाई आए थे, उन्होंने मुझे अपनी कुछ पर्सनल बात बताई और मना किया है, तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि करना किसने है? प्रभु ने। कई बार हमें लगता है हम करेंगे तो होगा। भाई हम सिर्फ वो पोस्टमैन है, इससे ज्यादा औकात नहीं है हमारी। बिल्कुल सही। वो पोस्टमैन है जो प्रभु और कलीसिया के बीच में लेने देने का काम कर रहे हैं। आमीन। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, बस वो ईंधन है जो हमें भगा रहा है। हाँ जी। तो मैं बोलता हूँ ना वो आई थी, वो भाई आए थे, प्रॉब्लम सीरियस है, तुम बस दुआ करना, प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा। कोई नहीं बताता तो हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हैं, पर कोई विशेष रूप से बोले नहीं बताना तो हम एक दूसरे को भी नहीं बताते। ग्रेट, ये सत्य है। इसका प्रभाव क्या है? और एक बैलेंस बात, जब मुझे कोई बोलता है कि पास्टर जी बताना मत, तो मैं एक और बात बोलता हूं, देखिए भाई मेरे तो पत्थर की लकीर है, मेरे अंदर से जाएगा नहीं, पर ऐसा ना हो कि आप ही 4 आदमी को बताकर बोलो भाई मैं तुझे बता रहा हूं। कई ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल। मैं बस आपको बता रहा हूं किसी को बताना मत, मैं बस आपको बता रहा हूं किसी को बताना मत, मैं बस आपको बता रहा हूं। तू खुद ही तो बता रहा है भाई, सबको बता दिया सब। और हमें कह रहा है बताना मत। तो यहाँ पर भी बैलेंस लोग हैं, लोग बड़े विचित्र हैं। मैंने मिनिस्ट्री में बड़े विचित्र लोग देखे हैं, लीडरशिप में भी, मंडली में भी। तो सभी को अपनी ध्येय के, मसीहत है क्या? मसीहत कोई धर्म नहीं है, चाहे लीडरशिप हो चाहे कलीसिया हो। अपने पुराने मनुष्यत्व को मार कर मसीह के स्वरूप में ढलना ही मसीहत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रभु के एक दास ने मुझे एक बार एक बात कही, उन्होंने कहा एक विश्वासी को विश्वासी क्यों कहा जाता है? कि वो विश्वास योग्य रहे, इसीलिए उसको विश्वासी कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। बाइबल भी कहती है कि अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना और परमित्र पे भी भरोसा मत करना। जरूरी है, जब बाइबल ये बात सिखाती है कि अपनी बीवी से भी सोच समझ कर बात करना और दोस्त पर भी भरोसा मत करना। आपने कोई बात भरोसे से कह दी, उसने आगे सर्कुलेट कर दी, तो उसका मतलब वो भरोसे के लायक नहीं है। तो लीडरशिप में अगर आप किसी को ठोकर नहीं देना चाहते तो कुछ पैमाने सेट, कुछ मापदंड सेट करने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अनुसार आपको जीना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल्स बाहर की दुनिया से नहीं, बाइबल के आधार पर, पवित्र शास्त्र। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बिना बाइबल ही हमारा जीवन, आत्मिक जीवन जीने का सिद्धांत है। इससे बाहर जीकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यूज, इसके प्रिंसिपल, इसके शिक्षाओं को जीवन में, मिनिस्ट्री में लगा देंगे तो निश्चित विजय और आपका सक्सेस है। इसीलिए लिखा गया है पास्टर जी, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। अगर हम हर ये पास्टर्स के लिए भी है, बिल्कुल है, लीडर, ये लीडर्स के लिए भी है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो लिखा है ऑल थिंग्स आर एडेड ऑनटू यू। ऑल थिंग्स, सारी चीजें, उसमें आपकी सेवकाई भी है, आपकी घर गृहस्थी भी है, सब कुछ है। और एक और खूबसूरत बात, हाँ जी, जो बहुत सारे लोगों को ठोकर दे रही है, क्योंकि ठोकर बात ही, टॉपिक ही ऐसा है कि इस पर हम बहुत देर बात कर सकते हैं पास्टर जी। हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है ये सारी चीजें। बाइबल में दास को लिखा है वो अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। अगर वो कर सकता है तो कलीसिया का भी कर पाएगा।
जब आप अपने घर का ही अच्छा प्रबंध नहीं कर रहे, कलीसिया कैसे संभालोगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, ये दो छोड़ता नहीं है मुझे, बैलेंस। कुछ लोग हैं जो परिवार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, कलीसिया को नहीं दे रहे हैं, वो डेंजरस है। कई लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं, वो बेचारे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हाँ जी। बहुत अच्छे, बहुत सच में स्वीट है। मैं उनको बोलूंगा, दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, दिल से बोल रहा हूँ, दे आर सो स्वीट। वो 100% सेवकाई में लगे हैं, ना बीबी की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है। तो होता क्या है, उनकी वाइफ उनसे रूठ गई, मुझे टाइम नहीं देता, ये बहुत ज्यादा होता है। और ये हो रहा है। बहुत सारे पास्टर्स इसलिए सेवकाई में खुद भी ठोकर खाए हुए हैं क्योंकि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही अब वो ये रो रहा है, इस प्रभु से कह रहे, प्रभु मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं तो आप ही की सेवा में लगा हूँ, मेरे घर में कलेश मचा हुआ है, मेरी वाइफ समझ नहीं रही है। बाइबल में बोला तू अपने घर का अच्छा प्रबंधक कर, यहाँ हम कमी कर रहे हैं। वो अच्छा है, उसकी सेवकाई में कोई कमी नहीं है, पर वो एक प्रभु के प्रिंसिपल को खो दिया है ना, जो फैमिली का है। जो फैमिली का है। तो आपको बीवी बच्चों को भी टाइम देना है। बिल्कुल पास्टर जी मुझे तो सेवा से टाइम ही नहीं मिलता, आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप एक पिता भी हैं, एक पति भी हैं। अच्छा, इसी पर कई लोग बोलते हैं इसीलिए ना मैं रात को फोन नहीं उठाता क्योंकि वो मेरे बीवी बच्चों का टाइम। अरे वाह, क्या बात है। बैलेंस, हाँ, अगेन बैलेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हर लाइन को अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। हाँ सर, जी, ठीक है। हाँ, आपको उन्हें समय देना पड़ेगा कि जी मैं महीने में 6 महीने में मैं 4 दिन अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। तो यहाँ कलीसिया को समझना पड़ेगा कि 4 दिन हमें पास्टर को देने हैं 6 महीने में, और 6 महीने में के बाद उन 4 दिनों में परिवार को समझना पड़ेगा कि हम सेवकाई में हैं, तो इस 4 दिन में हम बैलेंस, जो टाइम हमें पास्टर दे रहा है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करें। बैलेंस करना जरूरी। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो कलीसिया और परिवार को, परिवार में एक बात बोलता हूं कि पास्टर जो मिनिस्ट्री में है ना, कई बहनें क्या गलती करती हैं। हाँ जी, कई बहनें, कई पास्टर्स की वाइफ, पास्टर को देख कर ना, लीडरशिप को देखकर वुमेन अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहती है मुझे पास्टर से शादी करनी है क्योंकि मेरा लीडर है, वो जो बोलता है सारा चर्च करता है। वो लीडरशिप के चक्कर में पास्टर से शादी हुई है, सेवा भाव से नहीं हुई है। हाँ, बहुत बड़ी बात ये है। बड़ी प्रॉब्लम है। आपने एक लीडर से शादी करने के लिए पास्टर को पसंद किया, सेवा भाव से नहीं किया। आपको नहीं पता, पास्टर से भी ज्यादा टफ टाइम काम उन लड़कियां सुन लें जो पास्टर से शादी करना चाहती हैं। जिन कई लड़कियां हैं जो कहती हैं हमें पास्टर से शादी करनी है, आपका काम पास्टर से भी टफ है, क्योंकि लड़कियों को एक ही चीज चाहिए, अपने पति का टाइम। वो मिलना बहुत मुश्किल वो है, मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने पास्टर से शादी करी है। आपने पास्टर शादी, तो बाद में झगड़े हो रहे हैं। जी हाँ, पास्टर के घर में भी झगड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि परिवार तो उनका शरीर में तो है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर पास्टर डिप्रेशन में, पास्टर की वाइफ डिप्रेशन में, तो कहते तुम कैसे पास्टर हो, तुम दूसरों को सिखाते हो, खुद नहीं चल रहे। तो दोनों को समझना पड़ेगा। तो वो लड़कियां पास्टर से शादी करें, पर इस भाव से करें कि हम सेवा में हैं, सेवा भाव और मुझे मिनिस्ट्री को बढ़ाना है। तो ठोकर नहीं लगेगी ना तो पास्टर को, ना पास्टर की वाइफ को, ना कलीसिया को। हाँ जी, तो जो खुद टूटा हुआ है वो कलीसिया को कैसे जोड़ेगा? सही बात है। इसीलिए ना टूटे तो परिवार का। इसी कारण से ये कहा जाता है कि ज्यादातर, सब नहीं पर ज्यादातर कहा जाता है कि पास्टर्स के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है है ना? बहुत तो केसेस क्यों कहा मैंने भी जाता देखे है? हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पास्टर ने बच्चों के लिए टाइम नहीं दिया। या कई पास्टर के बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना, मैं सेवा में नहीं आऊंगा, मैं सेवक नहीं बनूंगा। हाँ, सच है। क्योंकि मैंने पास्टर को 2-2 रुपए, अपने पापा को 2-2 रुपए के लिए स्ट्रगल करते देखा। तो बहुत सारी चीजों में जब तक पूरा पास्टर का परिवार मिशन कॉन्टेक्स्ट में या सेवकाई के कॉन्टेक्स्ट में माइंडसेट को नहीं तैयार करेगा, सेवकाई नहीं बढ़ सकती। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार ना यहूदी जगत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। यहूदी जगत में सबसे अच्छा चरवाहा दाऊद को नहीं कहा गया, मूसा को कहा गया है, क्योंकि 32 से 36 लाख लोगों को लेके चल रहा था वो, और 40 सालों तक वो लेके उन्हें घूमता रहा, और एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की उसने चिंता करी, क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, और उल्टा इजरायली लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, दोष लगा, सब कुछ सहता था। इसलिए बाइबल में उसको इब्रानी भाषा में कहा गया रायामा हिमना,
यानी वफादार चरवाया। वो एक वफादार चरवाहा बन के रहा जिसने परमेश्वर की तमाम बातों को माना और इजरायलियों की सहायता रहा। आज पास्टर ना चर्च के एक बिलीवर की एक बात नहीं सुन पाता, वो नाराज हो जाता है, ऑफेंड हो जाता है कि पास्टर ने मुझे ऐसा कैसे, बिलीवर ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए यहूदी जगत में सबसे ज्यादा किसी को अगर पसंद किया जाता है वो दाऊद नहीं है, वो मूसा है, जिसने 40 सालों तक इजरायलियों को सहा और झेला और वो परमेश्वर की ओर से एक वफादार चरवाहा बन पाया। और मूसा को ही यीशु मसीह के लिए एक यीशु मसीह की प्रोफेसी कहा गया है, भविष्यवाणी। क्योंकि मूसा ने क्या करा, इजरायलियों को शारीरिक गुलामी से आजाद किया, लेकिन यीशु मसीह उनको शारीरिक नहीं साथ साथ आत्मिक गुलामी से आजाद करने के लिए आया था। और एक पासवान को जरूरी है मूसा से सीखना कि मूसा को कितना कुछ सहना पड़ा, और वैसे ही एक पास्टर को भी बहुत बार कलीसिया के लोगों की बातें सहनी पड़ती हैं। उसके खिलाफ, पास्टर के खिलाफ बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, उनकी मिनिस्ट्री के खिलाफ। तो कई बार उन बातों को इग्नोर भी करना जरूरी है, माफ भी करना जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल पास्टर, ये जरूरी है। आपने जैसे कहा अगर हम इस धरती पर हैं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मूसा को किया, हमारे आदर्श यीशु मसीह को किया, तो हमारे अंदर प्रभु ने उनको उनकी तरह जवाब नहीं दिया। हाँ जी, वो सहनशीलता भी वैसे मूसा ने भी किया। जैसे प्रभु के लिए कहा गया, उन्होंने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, यस, धमकी सुनकर धमकी नहीं दी, कांटों का ताज पहनाया, मुंह पर थूका, इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किया, लेकिन परमेश्वर ने यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये बीमार है, मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं समझता हूं, इनके दर्द को जानता हूं, इनके मरहम पर अपने, इनके वुंड पर अपने लहू का मरहम लगाता हूं, इन्हें क्षमा करता हूं। ये क्या कर रहे हैं? सिफारिशी दुआ परमेश्वर। तो हमारे आदर यीशु मसीह पे लोगों ने क्रिटिक्स किया, कहा, तो वो भी सहे। तो हम भी जो पासवान लोग हैं, अगर कभी कोई बोल गया तो हमें सहनशील होना चाहिए। गाली का जवाब गाली नहीं है। जीभ को जीत लेना किले को जीत लेने से बढ़कर है। आमीन। तो हमारे अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हे सर्वांग सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने गुणों से भर दीजिए हम आपके राज्य में चलने वाले हैं। जैसे पासवान ने कहा, 100 आंखें देखती हैं, एक नमूनेदार जिंदगी दीजिए। जैसे पौलुस कहता है, जीना मसीह और मरना नफा। हम भी इस धरती पर जब यात्रा करते हैं, हम भी ये कहने वाले बन जाए, हमारा जिंदगी जो है एक लीडर की जिंदगी, एक पासवान की जिंदगी, हमारा जीना मसीह और मरना नफा हो जाए। हालेलुया। हम सेवा करने वाले बन जाए, सेवा लेने वाले नहीं बन जाए। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, अपने आप को डाउन टू अर्थ किया, हम्बल किया, वैसे ही पासवान का जीवन सहनशील होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए। उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। एक बार कहा, मैं 2 बार सुना। पवित्र आत्मा की आवाज। बहुत बढ़िया। ये बहुत प्यारी बात मुझे लगती है बाइबल में। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा 30 साल हमारी मिनिस्ट्री को, हाँ जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रेरणादायक रहेगा लोगों के लिए। ये 30 साल केवल पैस्टरल मिनिस्ट्री के नहीं है, ये 15 साल हमारी इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के रहे। वी वर्क लाइक एज एन इवेंजलिस्ट। ग्रेट। और 15 साल हमारी पैस्टरल मिनिस्ट्री के रहे। इस पूरे दोनों को जोड़ें तो 30 साल की मिनिस्ट्री बनती है। इसमें पवित्र आत्मा ने बहुत चीज़ें सिखाई, विशेष रूप से ठोकर को लेके। जब लोगों ने मुझे कहा मुझे इससे ठोकर मिली, उससे ठोकर मिली, तो मेरे कान खड़े हो जाते थे। प्रभु ठोकर लग रही लोगों को। हाँ, प्रभु मेरी सेवकाई में मेरी ये दुआ है कि मेरे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। बहुत जरूरी है, हमें अपनी चौकसी करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक सिपाही तब तक अच्छा सिपाही नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर खुद से देशभक्ति की और अपनी सीमा की रक्षा की अंदर से उसके अंदर मर मिटने की जागरूकता ना हो। हालेलुया। जब आपको अपनी मंडली की, अपनी सेवकाई की, अपनी मिनिस्ट्री की के ऊपर कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, प्रभु सवाल करे तो मुझे
लोग सवाल करेंगे, परवाह मत करना कभी। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैं बताना चाहता हूँ, कई बार लोग क्या कहेंगे, अरे छोड़ो लोग क्या कहेंगे। लोग कहने के लिए अगर हम आते तो हम संसारिक थे। बिल्कुल सही बात। प्रभु को क्या जवाब देंगे, ये जिसके दिमाग में बस गया, वो उसकी मिनिस्ट्री को कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे, सही ख्याल है, बिल्कुल सही। कोई नहीं रोक सकता, उसके द्वारा ठोकर भी नहीं लगेगी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें बहुत सारी अद्भुत बातें आप लोगों को सीखने को मिली। और सचमुच बाइबल कहती है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। अगर आज हम वचन से भरे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की आत्मा से और उसकी बुद्धि से भरे हुए लोग हैं, तो जरूरी हम पासवानों को, कलीसिया के लोगों की जो आत्मिक रीति से कई बार कमजोर हैं, जो मानसिक तौर से कमजोर हैं, हम उनकी बातों को सह लें, इसीलिए ताकि उनको अपनी संगति में ले लें और उन्हें हम सिखाएं। और अभी तक की तमाम बातों से आपने बहुत कुछ सीखा। सचमुच मैं तो बहुत ब्लेस्ड हुआ और मैं उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत आशीषित हुए होंगे। अगला सवाल पास्टर रीना मेरा आपसे है कि प्रभु के दास को समाज में लोगों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए। प्लीज इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि आप प्रभु के दास की एक पत्नी है, तो आपने प्रभु के दास को बहुत अच्छे से समाज में लोगों के साथ व्यवहार करते हुए देखा होगा। तो इसीलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, तो इसके ऊपर प्लीज आप आंसर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं अपने एक्सपीरियंस से, हम दोनों अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, ताकि जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी उनकी आत्मिक उन्नति होने में मदद सहायता मिले। दास जो होते हैं एक अच्छे शिक्षक है, एक आत्मिक पिता है, एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छे दोस्त होते हैं। कलीसिया में ये बहुत जरूरी है, एक बॉन्डिंग होना जरूरी है अपने आध्यात्मिक पिता से। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो खुलकर 1 to 1 बात कर सके, बहुत जरूरी है। आजकल के समय में प्रेम नहीं है, प्रेम उठा लिया गया है। अंत के समय में वचन में, पवित्र शास्त्र में, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और पुराने जमाने की कलीसिया में जैसे बाउंडिंग होती थी, प्रेम होता था, एक पिता का रूप देखा जाता था, एक अच्छा ट्रांसपेरेंसी वाली कन्वर्सेशन की जाती थी, और जमात पिता बैठ करके उनके लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यही लिखा गया है, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हर बंद दरवाजे को खोलती है। आमीन। और हमारा आत्मिक पिता, ये मैं देखती हूं, इनके साथ बैठती हूं और करती हूं, ये जीवन का हमारा आकलन है। ये 30 साल की सेवकाई में हम कलीसिया के लिए आज अपने दर्शकों को बता दें, आहे भर भर के हम प्रार्थना करते हैं, और एक दास की प्रार्थना कलीसिया पे इतनी इंपैक्ट डालती है। जैसे भजन संहिता 23 मेरे बहुत दिल के करीब है। हर एक की जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, परेशानी आएगी। घोर अंधकार की वादी बोला गया है, हाथ को हाथ नहीं दिखता है, लेकिन उस पासबान की दुआ से आपके बहुत सारे परेशानी का इस पृथ्वी पर हल हो जाता है। वो परेशानी स्वैप हो जाती है, क्योंकि वचन में लिखा है, शांत रहे और जान कि मैं यहोवा हूं। जब हम चुप होकर के प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया के लिए रोते हैं, राइट, ये वेदी पे चढ़ती है, हमारे आंसू कुप्पियों में चले जाते हैं परमेश्वर की, जहां पर सिंहासन है वहां दीवट है, जब वहां हम चढ़ाते हैं वो सुनी जाती है। लेकिन प्रार्थना राइट की है, राइट प्लेस पे लगाना है, राइट टाइम पे लगाना है, राइट सिचुएशन पे लगाना है। मैं सवाल दोबारा एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूं जी, कि वो सवाल है कि प्रभु के दास को समाज में लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो प्लीज इसके ऊपर आंसर करें। मैं इस पर पास्टर जी आप प्रकाश डालता हूं। परमेश्वर ने इस बात के लिए बाइबल में वर्णन किया। हाँ जी, बाइबल में लिखा है, तुम मेरी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। आमीन। अब आपका पड़ोसी ये तो नहीं जानता कि आपकी बिब्लिकल वैल्यूज क्या है। ना आज के जमाने में आप हर किसी को पकड़ पकड़ के प्रचार कर रहे हो, पड़ोसी को।
करना चाहिए, हाँ जी। पर ज्यादातर नहीं करते हैं। आपका चरित्र और स्वभाव उसको मसीह दिखाना चाहिए। हालेलुया। यस। ये है सामाजिक जीवन में। आज क्रिश्चियंस की छवि क्या है, और आपको पता है कुछ एक इनडायरेक्टली छवि बनी हुई है। हाँ जी। अगर आप, जब हम मूवीज वगैरह देखा करते थे तो क्रिश्चियंस मूवीज में कैसे दिखाते हैं? कोट जरूर पहनेगा, चाहे थेगड़ी लगाओ, ठीक है, शराब जरूर पिएगा, ये छवि है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। क्रिश्चियन के नाम की छवि की बात हम कर रहे हैं समाज में, पर वो थोड़ा गुस्सीला और चिड़चिड़ा भी होगा, पर एंड में वो भलाई करेगा। हालेलुया। कंपैशनेट। वो डांटेगी, एक लैंडलॉर्ड होगी लेडी। मूवीज की बात करें, हाँ। क्रिश्चियन की छवि, मूवीज क्या है? समाज का आईना है, ऐसा माना जाता है सेकुलर वर्ल्ड में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्रिश्चियन एक लेडी है जिसने किराएदार रखे हुए हैं, किराया ना देने पे बड़ा गुस्सा करती है, निकाल दूंगी, किराया नहीं दे रहे, पर शाम को देखा रोटी नहीं है तो रोटी भी देगी। अच्छा इस महीने नहीं निकाल रहे हो, अगले महीने किराया दे देना, यही दिखाया जाता है। हाँ जी। तो ये समाज का आईना है, ये छवि है। हाँ जी। तो जब ये छवि है तो आपका जीवन समाज पर मसीहों की क्या छवि दे रहा है? बिल्कुल। कि 1 घंटे तो इनके घर से भजन की आवाज आती है, पर तू शाम को एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते। ये भी एक छवि आ सकती है। बिल्कुल है। ये व्यक्ति बड़ी भलाई करते हैं, कहीं दिख जाए इनके बच्चे सामान उठा लेते हैं, थैला ले लेते हैं, हाँ जी। बुजुर्ग लोगों को घर तक छोड़ाते हैं। कौन लोग हैं भैया? अरे कोई क्रिश्चियन फैमिली यहाँ रहता है, कोई आए ना आए ये मदद के लिए आ जाते हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं। हम प्रचार का बहाना नहीं ढूंढ रहे इसके माध्यम से, प्रचार का ये बहाना नहीं है, प्रचार ऑलरेडी हो रहा है। हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव यीशु का प्रतिरूप होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और हम डबल फेस हो जाते हैं। कई बार पुलपिट से हम मसीह दिखते हैं, पर पुलपिट के अलग हम मसीह नहीं, बिल्कुल सही कह हम रहे इबलीस दिखते हैं। हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक स्टोरी को मैं एक जगह पढ़ रहा था, उस स्टोरी में ऐसे था, और ये बड़ा गंभीर पॉइंट है जो मैं स्टोरी के छोटी सी लाइन में मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हाँ जी। कि एक बच्चे से एक माँ ने, किसी व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा कैसे अच्छे लगते हैं? उसने बोला, मुझे मेरे पापा सबसे ज्यादा पुलपिट के पीछे अच्छे लगते हैं। उसने बोला, मतलब क्या मतलब? कह रहा, मेरे पापा जब तक पुलपिट के पीछे रहते हैं ना, यानी पुलपिट के पीछे से प्रचार कर रहे हैं, उनसे बेस्ट कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में। पर जब वो पुलपिट से उतर के घर आ जाते हैं, वो एक अलग व्यक्ति, वो मुझे पसंद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी गंभीर बात है। बिल्कुल। तो मैं उस किताब को पढ़ रहा था, वहाँ ऐसे स्टोरी के बारे में लिखा गया था। तो कई लोगों को ऐसी स्टोरीज जब आप पढ़ते हैं, ऐसी पॉडकास्ट जब आप सुन रहे हैं, ऐसी कोई किताब आप पढ़ते हैं, मसीह किताब, किसी अच्छे प्रभु के दास की कोई जीवनी को आप पढ़ते हैं, तो ये हैं वो चीजें जो सिर्फ पढ़ने के लिए, ये ना कहें वाओ क्या जीवन था, आप इसको कब अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये बताइए। चरित्र में दिखना चाहिए। तब है किताब पढ़ने का मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई लोग, एक बार एक पास्टर जी मुझे मिले, मेरे बैच के थे, वो लोग बातें कर रहे थे, आजकल तू कौन सी किताब पढ़ रहा है? अच्छा। आजकल तू कौन सी किताब पढ़ रहा है? वो बोला, मैं फलाने पास्टर को पढ़ रहा हूँ, मैं रोनाल्ड बॉन्के पढ़ रहा हूँ। किसी ने बोला, मैं फलानी किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं सबकी सुन रहा था, मुझसे पूछा, तू क्या पढ़ रहा है? मैंने बोला, भाई मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। मैंने बोला, इन सब ने इसी में से सीख कर अपनी किताब लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ सीख जाऊं, ये कोशिश मैं कर रहा हूं कि शायद मैं भी कुछ इसमें से सीख लूं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर। मैं किताबें पढ़ने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं समाज में ये बोल पाऊं, अपने क्रिश्चियन पैस्टोरल सर्कल में, मैंने ये किताब पढ़ी है, ये मैंने इससे सीखा क्या मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? क्या मैंने किसी पास्टर के जीवन से ये सीखा कि हाँ यहाँ ये गलत रहा, ये मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा, हाँ जी, और ये प्लस पॉइंट है, ये मैं ग्रैब करूंगा। तो किताब पढ़ने का फायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अन्यथा बाइबल पढ़ो, क्या फायदा है किताब पढ़ने का? तो इसीलिए सामाजिक इम्पैक्ट
चरित्र के द्वारा यीशु झलकना चाहिए। हर चीज पुलपिट से कलीसिया के लिए नहीं है, ये लाइन समाज के लिए भी है कि तुम मेरी पत्री हो। चर्च में तो सबको पता है आप लीडर हो भाई, क्रिश्चियन हो, पर बहुत सारे लीडर आप पत्री हो तो पत्री नजर आनी चाहिए। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जगत का नमक हो। तुम जगत का नमक हो। और प्रभु ने कहा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। बड़ाई करें। अब हमारे भले काम तो दिखाई दे नहीं रहे, बुरे काम सबको दिखाई दे रहे। बाइबल कहते अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और यहाँ कई बार मसीह लोग जो है अपने पड़ोसी को देखना तक नहीं चाहते, दरवाजा बंद रखते, पड़ोसी के यहाँ से रोने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, मतलब तक नहीं है, पता है कि परिवार में कोई इनके बीमार है, परेशान है, हॉस्पिटल लेके जा रहे, कोई देखने तक नहीं आता। तो एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है जो मसीह लोगों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में जब बताया कि अपने पड़ोसी से हमें प्रेम करना है तो वो प्रेम दिखना चाहिए। आपको सामाजिक होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। बताऊं, मैं अपने कॉलोनी में वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं। ग्रेट। मेरे मोहल्ले में मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर इस बात को ध्यान से सुनिए। पास्टर इमैनुअल ने जो बात कही, इसको समझना जरूरी है। आपको सामाजिक होना पड़ेगा। आज बहुत सारे पास्टर्स क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम अपनी सेवकाई में, हम अपने आत्मिक जीवन में हम सेपरेट हो चुके हैं, तो हम जो है समाज के लोगों से अलग किए गए हैं और समाज से मतलब नहीं, हमें समाज में रहना है और समाज को बदलना है। तो समाज के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि लोग हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को समाज में देखते हैं और इसी से हमारे प्रभु की बढ़ाई होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। पास्टर जी आप कंटिन्यू कीजिए। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी राय नहीं है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई। हाँ जी। मैंने अपनी कलीसिया के लोगों को प्रचार में कई बार ये बात सिखाई है। एक पास्टर, एक लीडरशिप और एक आम मसीही व्यक्ति भी जो अगर ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो आपको मालूम है आप इस समाज में क्या है? कमल का फूल। अच्छा, क्यों कमल का फूल? कीचड़ में। क्योंकि वो कीचड़ में उगता है, पर कीचड़ से हल्का सा ऊपर उठ के। कीचड़ छोड़ना नहीं है। बहुत बड़ी बात। कीचड़ छोड़ने का समय प्रभु ने दिया है जिस दिन हम ऊपर जाएंगे, रैप्चर होगा। आप चाहो मत चाहो रहना कीचड़ में ही है, पर कीचड़ से हल्का सा ऊपर उठकर खिलना, ग्रेट, ये मसीहत है। बहुत बड़ी बात। और सुंदरता, ये मसीहत है। बिल्कुल सुंदर चरित्र। और आप खिलोगे तो सुंदर दिखोगे, और उसके बाद आपकी खिलाहट केवल मसीहों को नहीं समाज को भी दिखेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रिश्चियन वर्ल्ड में खिलो, समाज में मुरझा जाओ। आप जब खिले तो धर्मी के लिए भी खिले, अधर्मी के लिए भी खिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जीवन आज चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातों को करके वाव मत करना, वाव क्या बात बोल दी पास्टर जी, उसको इम्प्लीमेंट करो तो फायदा है। इस्तेमाल करना। सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनना। इस पॉडकास्ट का मैं इसीलिए राजी हुआ पास्टर नवीन को, मैंने यही बोला था, हमारी ये प्रार्थना है कि अगर एक जीवन भी इस पॉडकास्ट के बाद अपने आप को इस बात के लिए संकल्प करता है कि मैं यीशु के जैसा बनने की कोशिश करूंगा, हमारा पॉडकास्ट सफल है। बिल्कुल सही बात है। बाइबल भी कहती है कि सबके साथ भलाई करो, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर का वचन खुद हम मसीहों को सिखाता है, पासवानों को सिखाता है, सबके साथ भलाई करनी है हमें, सबके साथ। ऐसा नहीं केवल मसीह भाई बहनों के साथ ही, समाज में अगर कोई भी हमारा पड़ोसी, जानकार, हमारा कुलीग परेशान है, उसके साथ खड़ा होना, उसकी हेल्प करनी, तभी तो वो जानेगा हम मसीह प्रभु की क्रिएशन है। बिल्कुल, सब प्रभु की सब creation प्रभु की रचना है। हाँ जी। हमारे लिए हमारा प्रेम केवल मसीहों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी है। नहीं, जरूरी है ये बातें। और अगला सवाल मेरा पास्टर रीना आपसे है कि एक पास्टर को अपनी आत्मिक जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी को किस प्रकार मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आपने पास्टर इमैनुअल को भी देखा है कि किस प्रकार अपनी आत्मिक जिंदगी को वो मैनेज करते हैं और पारिवारिक जिंदगी को मैनेज करते हैं, और आप भी एक पास्टर हैं तो आपने उन तमाम चीजों का अनुभव लिया है। तो प्लीज इसका आंसर मैं आपकी तरफ से चाहूंगा, तो आप जरूर बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कठिन कार्य है। एक पारिवारिक जीवन भी एक पासवान चलते हैं, एक पूरे आत्मिक जीवन भी चलते हैं, और उसमें मैं ये कहना चाहूंगी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी। और उस योगदान के बिना बहुत मुश्किल होता है पारिवारिक जीवन जीना। इसलिए परमेश्वर ने हमें जोड़ा, परमेश्वर ने जोड़े बनाए ताकि एक गिरे तो दूसरा उठाए और दूसरा गिरे तो दूसरे पहला उठाए। चलते हैं, जिंदगी में चलते हैं, बहुत परेशानियां आती है, तकलीफें भी आती हैं, लेकिन उनका सामना हमने डट के किया। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है।
आप पारिवारिक कर रहे हैं, ये बहुत टफ है, पर असंभव नहीं। हम तो 3 रोल निभा रहे हैं, अपना ऑफिशियल जिंदगी, दोनों वर्किंग है, हाँ जी, आज तक वर्किंग है। तो प्रभु से मैंने पूछा, एक दिन ऐसे ही लोग मेरे पास भी आ गए, अरे अब तो प्रभु, एक तो बड़े दास थे, उन्होंने बोला आप तो खुदा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने हाँ जी बहुत इस्तेमाल कर रहा है, साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, कैंसर लोग हैं, बड़ी बड़ी असाध्य रोग प्रभु ने चंगे किए। अब आप काम धंधा छोड़ के, मैंने जी मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा जिस दिन प्रभु कहेंगे, आमीन, जरूर छोड़ दूंगा, पर आपके कहने से नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल पास्टर नवीन, और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं इनकी वाइफ होने के नाते मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। मैं इनके वचन बनाने में और इनकी जो भी रूटीन ड्यूटीज है करने में, काम करने में, मैं कभी भी बाधा नहीं बनती, ग्रेट, बल्कि प्रार्थना करती हूँ। 4 बजे उठ जाती हूँ। एक पासबान होने से सिर्फ ये मेरे ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने जगत के लिए रखा है, और एक चर्च की कलीसिया के लिए भी इन्हें रखा है। जितना मेरा हक है उतना उनका भी हक है। प्रेज द लॉर्ड। मैं देती हूँ, मैं अलाउ करती हूँ, मैं बोलती हूँ, साथ बैठते हैं हम दोनों अपनी कलीसिया के लिए एक आत्मिक पिता का रोल निभाना, उनके पास जा करके उनकी समस्याओं में खड़े होना। हम जाते हैं, और एक कहानी मैं चाहती हूँ कि ये ज़रूर बताएं जो सच्चाई से हम करते हैं। हम जितनी भी बेटी हमारे चर्च में हैं, उनका क्या करते हैं हम दोनों। अच्छा, शादी का वाला हाँ जी। 2-3 बातें बताकर मैं वो बताऊंगा। 2-3 बातें, जैसे एक पत्नी पारिवारिक जीवन की आपने बात की। हाँ जी, शैतान बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है, अपने दुश्मन को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने यही कहा कि जो लड़कियां पास्टर्स से शादी करना चाहती हैं, वो प्लीज इस चक्कर में शादी मत करना कि वो एक लीडर है और लीडर की बात सब मानते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि लीडरशिप अट्रैक्टिव होती है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो जवान बहनें हैं, ध्यान से आज इस बात को सुने कि पास्टर इमैनुअल ने इस बात को बताया कि किसी भी पास्टर से आप ये सोच के शादी ना करें कि वो पास्टर है, लोग उसकी बात सुनते हैं तो मुझे भी वो आदर, सम्मान और वो प्यार मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें, जो वो बताने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी आत्मिक जिंदगी में ये बातें जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी और आपको एक सही मार्गदर्शन देगी। तो पास्टर जी कंटिन्यू। क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है आपका वो उत्साह बाद में डिप्रेशन का कारण बन जाए। बिल्कुल सही बात कही आप। ठीक है, और इसी कारण बहुत से परिवार निराशा में हैं आज। बिल्कुल है। तो जब आप लीडरशिप में आते हैं, हाँ जी, और आप एक लीडरशिप की पत्नी बनते हैं, तो सबसे पहला आप दोनों का बॉन्डिंग और विश्वास बहुत जरूरी, अंधा होना चाहिए, एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आप। अगर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, पास्टरल मिनिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। अब क्यों? रात को 11 बजे एक बहन मुझसे बात कर रही है फोन पर, रो रही है, प्रार्थना, और मैं उसको काउंसिल कर रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब कई लोग हैं जो पास्टर से ही बात करना चाह रहे हैं, पास्टर से ही प्रार्थना करना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि मैं बोलता हूँ भाई अब उसमें मेरा रोल क्या है, यहाँ पास्टर सुने मेरा रोल क्या है। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको काउंसिल करता हूँ। तो मेरी पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि रात को 11 बजे मेरे पति अगर किसी औरत से बात कर रहा है, किसी फीमेल से बात कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड बी कंफर्टेबल। बहुत जरूरी। बिल्कुल सही। यहाँ पर इनकी मैच्योरिटी है, मेरे साथ सही हो गया तभी बनेगी बात। दूसरा, बार बार मुझे भी फोन नहीं करना चाहिए। अगला मैं ये करता हूँ कि ऐसा है सिस्टर, ये मेरी वाइफ का नंबर आपके पास है या नहीं है? नहीं है तो मैं भेज रहा हूँ, आप मेरी वाइफ को फोन, आई एम देयर फॉर यू जी, पर आप मेरी वाइफ से ज्यादा बात करें क्योंकि वो दोनों आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। ये बोल कर मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं आप। तो इसके कारण अगर कहीं 1%, ये भी हो सकता है ना कोई फीमेल हाँ जी, गलत हो, हालांकि नहीं होती, बट कभी कोई 1% चांस है, हाँ जी, तो उसमें वो डाइवर्ट हो गई कि भैया पास्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पास्टर इज ओनली इंटरेस्टेड टू सेव योर लाइफ, योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो वाइफ की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो इससे वाइफ को भी तसल्ली हो गई। हाँ जी। और दोनों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं कोई समझ रही, और ऐसा भी होता है कोई बहन सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, पर उसे आप ही से समझ आ रही है बात, तो फिर आपको समझाना है। उसमें ये नहीं कि मैं तो जबरदस्ती वाइफ की तरफ ही भेजूंगा। तो वाइफ का ट्रस्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना वाइफ के ट्रस्ट के मिनिस्ट्री हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। पर वाइफ ही जेलसी कर रही है, क्या है आप तो लड़कियों से घिरे रहते हो, जब कॉल करो लाइन बिजी रहती है, रात को 11 बजे बिजी तो रहती है। ये क्या है, ये लेडी क्यों फोन करती है? बिल्कुल सही बात है। तो
पास्टर मिनिस्ट्री खत्म करने के बाद आपके घर की एक अलग मिनिस्ट्री शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा। मिनिस्ट्री खत्म। हाँ जी। क्योंकि जब आप ही अंदर से टूटे हुए हो तो आप क्या सिखाओगे किसी को? कुछ नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए परिवार का तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। बच्चे बोल रहे हैं पापा के पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, सबके लिए टाइम है। बच्चों को ये बड़ी शिक्षा। प्रॉब्लम है। ये है प्रॉब्लम। ये मेरे साथ हुआ एक बार। अच्छा। मैंने अपनी पत्नी को तो ले लिया फेवर में, मेरी पत्नी और हम दोनों, क्योंकि सेम माइंडसेट था, फोकस मिनिस्ट्री फोकस्ड है। पर बच्चों का हम लैक करने लगे, हमें पता नहीं, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। अच्छा। तो एक दिन बेटे ने आपस में मुझे धीमी आवाज में बोला, पापा के पास सबके लिए टाइम है, हमारे पास नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इस बात को सीरियसली लिया। बहुत सीरियस। मैंने इस बात को हल्के में नहीं लिया। मैंने उसको बुलाया, मैंने समझाया, बेटा वी आर इनटू मिनिस्ट्री, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई प्रॉमिस यू दैट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें भी समय दूं, क्योंकि भाई साहब मैं दुनिया को बचा लूं और मैं खुद नाश हो जाऊं, मेरा परिवार नाश हो जाए, फायदा क्या होगा? सही बात है। मैं संसार को बचा लूं और अपने परिवार को खो दूं, खुद को खो दूं, अपनी पत्नी को खो दूं, क्या लाभ हुआ? सही बात। वचन में भी लिखा है। इसीलिए बड़ा बैलेंस, मिनिस्ट्री को बहुत बैलेंस तरीके से लें, काम करें। मैं तो इंसिस्ट करता हूं लोगों को कि काम करें। और एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा, क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। एक बार काफी साल पहले की बात है, एक नौजवान मेरे साथ कनेक्टेड थे, किसी दूसरे कलीसिया के थे, बट हमें मीटिंगों में मिलते थे और मेरा बड़ा आदर करते थे और मैं कई बातें उनको सिखाता था, प्रार्थना भी करता था। तो एक बार वो नौजवान किसी मीटिंग से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मेरे को आया और मुझे बोला, भैया मैं ना रिज़ाइन करने वाला हूँ और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में अब मैं सेवक बनूंगा प्रभु। कुछ लोग इन्हें भैया भी कहते हैं और बहुत सारे लोग मुझे भैया बोलते हैं, इनको भाभी बोलते हैं। बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, हमें बहुत सामाजिक बात है, वो प्यार है। प्यार है, वो प्यार है। तो उन्होंने बोला, भैया मैं रिजाइन करके प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बोला वेलकम, मैं चाहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि आप प्रार्थना, आप सेवा करें, पर ये आपको किसने बोला कि आपको रिजाइन करके सेवा करनी? मैंने उनको बोला, आपको पता है आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, जस्ट अभी नई शादी हुई है और थोड़े दिनों बाद आपकी फैमिली बढ़ेगी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, पर क्या ये प्रभु की ओर से? इसका आकलन करना। वो बेचारा जितना एक्साइटेड होकर मेरे पास आया था, मेरा चेहरा आज तक याद है मुझे, बड़े एक्साइटमेंट में आया था कि पादरी साहब तो बोलेंगे अरे वाह मेरे बेटे वेरी गुड, कल ही कर रिजाइन। और पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बोला, ये बात मैं सबको तो नहीं बोलता, नहीं, उस इंसान के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे यही कहा। मैंने, बेटा मैं चाहता हूँ कि इस बारे में अभी आप थोड़ी प्रार्थना करो जी, और प्रभु से बोलो कि प्रभु क्या मैं रिजाइन करूं? सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं, और आप जरूर प्रार्थना करना। उसके बाद हम 2 साल तक मिले नहीं, कुछ ऐसा मौका हुआ कि हम मिले नहीं, जबकि एक ही शहर में थे। 2 साल बाद वो मुझे अपनी बिटिया के साथ मिला और आप यकीन मानिए कि हमेशा से ज्यादा टाइट जप्पी उस दिन उसने मुझे दी और बोला, पास्टर थैंक यू, क्योंकि ऐसा मुझे किसी ने नहीं बोला आज तक जो बात आपने मुझे बोली। मैंने 4-5 लोगों को बोली, पर केवल आप ही थे जिसने कहा कि तू दुआ कर। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार? इसलिए कि ये कई कारण हैं जिनके द्वारा आप ठोकर लगने का कारण बनते हैं। पहले खुद खाते हैं, फिर दूसरों को ठोकर लगाते हैं। तो बहुत चीजों के लिए प्रार्थना करें, बैलेंस तरीके से मिनिस्ट्री को फोकस करें। और एक पास्टर के लिए जीवन साथी का सहायता, सहयोग, जैसे लिखा है ना उत्पत्ति में, हमें सहायक बना करके भेजा। हाँ जी। तो हमें हर घड़ी हर पल एक मैच्योर डिसीजन लेना है, आरोप प्रति आरोप नहीं, बल्कि प्रभु के भय में चल के। जो मेरे पति पासबान हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, चर्च में है, कलीसिया में है, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, विश्वास की डोरी में बंधे रहना पड़ेगा और प्रार्थना भी करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उठ करके प्रति प्रार्थना भी करना पड़ेगा कि परमेश्वर रिफ्यूलिंग हमेशा करता रहे, क्योंकि मसीही जीवन में चलते चलते कब से कभी कभी फ्यूल खत्म हो जाता है। घर, कलीसिया, ये दोनों बैलेंस करने के चक्कर में एक पासबान अपने आप को कभी कभी थोड़ा वीक महसूस करते हैं, लेकिन अगर वाइफ का कंफर्ट, उनका हाथ, उनकी दुआ की जिंदगी अगर रहेगी, उनका एक मोटिवेशन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत बड़ी बात। मैं दुआ कर रही हूँ, होगा, सब अच्छा होगा,
ये बोलते ही पास्टर डबल स्पीड से भागता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब हम देखें, अगर जगत में देखें जिनको प्रभु ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, बिली ग्राम, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी वाइफ जो रूथ ग्राम है, वो हमेशा मुझे बहुत सारे सजेशंस देती थी, बहुत सारी बातों में हेल्प करती थी, और तब जाके मैं मिनिस्ट्री में और ज्यादा मजबूती से सेवा कर पाता था, क्योंकि मेरे पीछे से बच्चों को संभालती थी वो, और कभी मुझे परेशान होने नहीं दिया। और जरूरी है, जितने भी प्रभु के बड़े बड़े सेवा के जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, डायरेक्ट प्रिंस, उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ भी बहुत सपोर्टिव थी, हमेशा सपोर्ट किया, इसीलिए वो पूरे विश्व भर में जाकर उन्होंने बाइबल का प्रचार किया, और इस पूरे प्लैनेट के सबसे बड़े बाइबल टीचर उनको कहा जाता है, क्योंकि उनकी पत्नियों ने उनका साथ दिया है। और जिन भी सेवकों की पत्नियों ने साथ दिया है, उनकी मिनिस्ट्री में जबरदस्त बूम आया, और पूरा जगत उस चीज को देखता रहा है। अब इसमें मैं एक और चीज जोड़ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा हमें सुन रहा है आज, हाँ जी, जो इस चैलेंज के साथ जी रहा है, हाँ जी, पास्टर हैं, कोई प्रभु के दास हैं जो इस सेवकाई, इस चैलेंज के साथ जी रहे हैं कि उनका स्पाउस, उनका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, वो क्या करे? डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, हमारी एक ताकत है, दुआ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको, मैं ये सभी कपल्स को बोलता हूँ, चाहे वो मिनिस्ट्री में है या नहीं है, आपको अपने स्पाउस के अंदर या अपने जीवन साथी के अंदर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, और आप समझा समझा के तंग आ गए हैं और कहते हैं ये सुनता नहीं है, सुनती नहीं, तो और सुनाने का लाभ नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि लाभ होता तो अब तक सुधर चुका होता। अब गुप्त की प्रार्थना शुरू कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हमने यही किया, क्योंकि ऑफिस, मिनिस्ट्री और चर्च, और मेरी तो रोज ऑनलाइन प्रेयर भी चलती है, हाँ जी, जो कोविड के बाद लोगों ने बंद नहीं होने दी। मैंने कहा इसको बंद कर देते हैं, कोविड खत्म हो गया। बहुत सारी मीटिंग्स बंद हो गई कोविड के बाद। तो लोगों ने बोला हमें नहीं, और कहाँ कहाँ से अलग अलग शहरों से लोग जुड़ते थे, कुछ तो बाहर से जुड़ते थे, विदेशों से। तो उन्होंने बोला पास्टर ये मीटिंग बंद नहीं होगी। वो आज भी चल रही है, मंडे टू फ्राइडे रोज होती है। तो कितना चैलेंज हो गया, सुबह काम करो, फिर शाम को रोज मीटिंग लो, घर गृहस्थी संभालो। मैं अपने घर का, हम पूरा राशन खुद लाते हैं, हम खुद करते हैं, हम दोनों जाते हैं शॉपिंग करने, राशन लाते हैं। मैं नहीं किसी को भेजता कि तुम लाओ। अब बेटे बड़े हो गए तो एक आध बार भेजते, बट वो भी बिजी हैं तो नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई में या किसी काम में। अधिकतर हम दोनों खुद शॉपिंग करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इस मैनेज करने में आपकी बैंड बज जाती है, बहुत मुश्किल है। यही वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, जान के, बैंड बज जाती है। ध्यान से सब लोग सुने, पास्टर इमैनुअल ने कहा, उन्होंने कहा अगर स्पिरिचुअल लाइफ को और पारिवारिक जिंदगी को दोनों को मैनेज करना है तो सच में बैंड बज जाती है। जरूरी है, ध्यान से। पर बाइबल कहती है आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और ये बैंड बजाओ, इससे आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा, आप सीखोगे, और एक समय आएगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे, और फिर आपको मजा आएगा, तभी तो लोग सीखेंगे। आज मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी चर्च के लोग कहते हैं कैसे कर लेते हो पास्टर, कैसे कर लेते हो? उसके लिए आपको मैं मुश्किल से मात्र 4 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे। और ये मेरा एक दिन का रूटीन। किसी मेरे भाई ने, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, पास्टर जी हैं वो पास्टर जी ने मेरे बैचमेट में थे, उन्होंने मुझे कहा भाई लंबा नहीं चलेगा तू, जो शेड्यूल तूने अपनाया हुआ। मैंने बोला भाई ये मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे सोने नहीं देता, मेरे काम ही खत्म नहीं होता, और मैं आपके सामने हूँ, बैठा हूँ, आई लुक हैंडसम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत हैंडसम है। और प्रभु के दया से मैं मात्र 4 घंटे सो पाता हूँ। ये प्रभु की दया ही है कि उसने मुझसे इतनी सेवा ले रहे। सुबह उठना, ऑफिशियल जिम्मेदारियां पूरा करना, घर गृहस्थी देखना, बच्चों को सुबह उठते ही, मेरी गाड़ी को सबसे पहला सेल्फ लगता है सुबह 6:30 बजे, 4 बजे उठ के हम दुआ करते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है कम से कम 8 घंटे की तो नींद लेनी चाहिए। 8 घंटा है मिनिमम। अभी जो मॉडर्न एज है ना, मॉडर्न साइंस अभी जो थोड़ा इमेंड होती है समय के साथ, वो कहते हैं मिनिमम इज 6 आवर्स, 8 आवर्स इज गुड, 10 आवर्स इज वेरी गुड, मिनिमम इज 6 आवर्स। नाउ आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से, लाइफस्टाइल के साथ, हमें तो वो भी नहीं मिलता। तो परमेश्वर के, इसीलिए मेरे को एक वर्ड याद आता है, देखिए मैं इसके खिलाफ, मैं ये नहीं कहता सारे मेरे को देख के भागना शुरू कर दें। कॉलिंग है, फल लग रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आ रहा है, तो करते रहिए, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु प्रभु के वचन से। आमीन। तो हर एक की लाइफ के लिए भी ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर प्रभु की कॉलिंग है, प्रभु कह रहा भाग भाग भाग, काम है, ये करना, और उसके फल लग रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, आप बस मेहनत कर रहे हो, पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सब कुछ गड़बड़ है, फिर इसको चेंज करो, ढूंढो मैं क्या चेंज करूं। पर आप जो कर रहे हो उसके फल आ रहे हैं, तो यार यू आर रनिंग इन द राइट डायरेक्शन।
एंड इफ यू आर रनिंग इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज गो अहेड। प्रभु से बोल, मैं कई बार मैं थक जाता हूँ, लिटरली कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, अगले दिन प्रचार करना है, प्रभु बल चाहिए, आई नीड स्ट्रेंथ, प्रभु बल देते हैं। कई बार होता है आधा प्रचार किया, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोया, ऐसा बहुत बार हुआ, मैं रात को 2:30 बजे, 3 बजे सोया, सो गया, सुबह उठा, मुझे बच्चे को बाहर छोड़ने जाना है, क्योंकि मेरे बेटे की जो बस आती है वो बहुत दूर आती है घर से, तो मैं अपनी गाड़ी से लेकर उसको पहले बाहर जाता हूँ, लेके उसको चढ़ाता हूँ, वो अपने बाप की जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ जी, फिर अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, फिर मिनिस्ट्री, वहीं से कोई मीटिंग लेना है वो जाना है, बीच में कॉल आ रहे हैं लोगों के, वो आ रहे हैं, आप थक मांद कराए, शाम को आपकी ऑनलाइन मीटिंग है, वो आपने समाप्त की, आपको अपना पर्सनल टाइम प्रभु को देना है, आप थक हार कर सोने गए, तो जब इंडिया के लोग सोए तो विदेश के लोग जाग गए, हाँ जी, वो आपको फोन कर रहे हैं, पास्टर जी, तो न दिन को चैन न रात को चैन, सिर्फ यीशु में चैन, यीशु में चैन। पर ये मजा आपको तभी आएगा जब आप उसमें मजा ढूंढोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं चल रहा हूँ और हम दोनों चल रहे हैं, बिल्कुल केवल प्रभु के अनुग्रह से, तो आप मिशन फोकस हो जाएंगे, तो आप प्योरली हिज ग्रेस, प्योरली उसका अनुग्रह बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं। सारी स्ट्रैटेजी, सारी मेहनत सब जीरो है अगर प्रभु अनुग्रह ना दे। मैं अपनी वाइफ की बड़ी अच्छी बात, कोई मुझसे पूछता है आपको अपनी वाइफ की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात मुझे बहुत पसंद है। तो किसी ने कहा कि क्या बात है, मैंने कहा वो बात है कि मेरी वाइफ जानती है कि सेवकाई के लिए उसको मुझे फ्री करना है। मेरी वाइफ जानती है कि इनका इतना समय स्टडी में जाता है, इतना टाइम प्रेयर में जाता है, इतना टाइम प्रोग्राम को शूट करने में जाता है, वो जानती है और वो मैनेज करती है। बच्चे को लेकर मेरे पास बैठती नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा जो है, मेरी बेटी जो है, वो मेरे पास चिपक जाती है, मेरे गले लग जाती है, बार बार परेशान करती है, तो मेरी वाइफ जानती है कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो ले जाती है, उनको नीचे मम्मी के पास रखती है और मुझे ऊपर फ्री छोड़ देती है। उनको पता है कि इतना टाइम मुझे इनको देना ही देना है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा के लिए अगर हमारे पास समय है तो हम कुछ कर पाएंगे, और वो बेचारी सेक्रीफाइस करती है उस चीज़ों को। अगर मेरी वाइफ सपोर्ट ना करे तो शायद मैं मिनिस्ट्री अच्छे से कर भी ना पाऊँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे कि आपने पास्टर जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने बच्चों को संभाला, तमाम चीज़ों को आपने देखा, वर्किंग भी हैं, आप मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, तो आपके सपोर्ट से मिनिस्ट्री बहुत अच्छी हो रही है। और आप दोनों को सेवकाई करते हुए सच में देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप दोनों एक न्यू मैरिड कपल की तरह रहते हैं। 27 साल हो गए हमारी शादी, लेकिन कोई कहेगा नहीं, मात्र हम दोनों की यही चाहत है, परमेश्वर का नाम हमारे जिंदगी से वो आप लोगों की बातों में, आप लोगों के व्यवहार में झलकता है कि अभी भी आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। मैं बार बार कहता हूँ सबसे अच्छा फ्रेंड अगर कोई आप अपनी पत्नी को बना लेना, वी कॉल ईच अदर फ्रेंड्स, बेस्ट। ये मुझे बोलते, कई बार मुझे पटानी आती है ना, कहती है आज यू आर माय फ्रेंड ना, यस आई एम योर फ्रेंड, बहुत स्मार्ट हो, समझदार तो फिर ये होना चाहिए, दोस्ती, रिश्ते में दोस्ती होती है। और मैं तो कहता हूँ शादी अगर 15 साल से ऊपर हो गई तो बीवी छोड़ो, हम बहन भाई हो जाते हैं, शक्लें भी मिलने लगती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये थियोलॉजिकली गलत है, थियोलॉजिकली ना ले, मजाक है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई, आप सब इन तमाम बातों से बहुत आशीषित हुए और आप सबको बहुत ज़्यादा प्रभु ने इन तमाम बातों से सिखाया, और आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों का निर्माण हो। मैं फिर कह रहा हूं, इस पॉडकास्ट का मकसद हमारा ये नहीं है कि पास्टर इमैनुअल को हमें प्रमोट करना है, पास्टर नवीन को अपने आप को प्रमोट करना है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन को हमें प्रमोट करना है और लोगों तक परमेश्वर की बातें पहुंचे, ये हमारा मकसद है। और अगर इस पॉडकास्ट से एक व्यक्ति का भी जीवन बदलता है, हमारा पॉडकास्ट का ये समय, ये मेहनत, पास्टर का समय देना, उनकी वाइफ का समय देना हमारे लिए सफल हो जाएगा। क्योंकि बाइबल भी एक व्यक्ति की बात करती है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो हम किसी एक व्यक्ति के लिए आज ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और पास्टर इमैनुअल ने और पास्टर रीना ने अपने समय को निकाला है आप सब तक अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को, स्पिरिचुअल बातों को पहुंचाने के लिए। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और बड़े ध्यान से तमाम बातों को सुनें, ताकि आपकी जिंदगियों में प्रभु बड़े बड़े काम करे।